अच्छा, आज का सेशन है हमारा थायरिस्टर के हवाले से है। थायरिस्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका गो थ्रू करके फिर मल्टीसिम में चलते हैं। तो हमने बीजेटी पढ़ा है सबसे पहले, बीजेटी, मॉसफिट, पहले मॉसफिट पढ़ा था, फिर बीजेटी पढ़ा था, फिर आईजीबीटी पढ़ा है। तो शुरू में इंट्रोडक्शन था और आज पांचवा सेशन जो हमारा छठा है वो है हमारा इसका शॉर्ट की डायोड। एक पहला पहला मल्टीसिम का था, दूसरा शॉर्ट की और वो जो फास्ट स्विचिंग डायोड और सिंपल डायोड वो थे। उसके बाद दूसरा तीसरा सेशन जो था हमारा वो मॉसफेट था, फिर बीजेटी था, और फिर जो है हमने आईजीबीटी पढ़ा था, और उसके बाद आखिरी जो है वो आज हमारा जो है छठा थायरिस्टर वाला है। इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं। कैसे वर्क करता है थायरिस्टर, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ये अभी इस वक्त आपको वर्ड फाइल नज़र आ रही होगी, तो इसी में से गो थ्रू कर लेते हैं। तो उसके बाद हम मल्टीसिम में चले जाएंगे। तो इंटरप्शन है तो मुझे फ़ौरन बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें देखें तो थायरिस्टर भी हमारे फास्ट स्विचिंग डिवाइसेज हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं। इसके अंदर देखें तो ये आपकी पीएन डिवाइस है, और इसके अंदर देखें तो आपका ये दो बीजेटी, जो हमने पहले बीजेटी पढ़े हैं उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो दो बीजेटी देखें, ऊपर पीएनपी और एनपीएन, दो बीजेटी इस तरह मिलाते हैं तो हमारा थायरिस्टर बनता है। अब इसके जो टर्मिनल्स हैं, बाकियों के पिछलों के भी आप देख लीजिएगा कौन से थे। और अभी इस वक्त जो है ना, इसका एनोड, कैथोड और एक गेट टर्मिनल होता है। अब सिंपल एक डायोड ही है, जस्ट आप समझिए कि डायोड को एनोड से कैथोड जो हमने कनेक्शन, इसका जो फॉरवर्ड बायस होता है डायोड, वो तो सिंपल डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। इसको हम गेट पल्स जो कि थ्रेश होल्ड वोल्टेज है इसको हम कहते हैं, वो इसको सप्लाई करते हैं तो ये ऑन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसी करेक्टरिस्टिक में जाएं तो ये इस तरह का होता है। ये देखें तो हमें गेट ट्रिगर ऑन करना पड़ता है। यहाँ से देखें इस पे इसकी ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। यहाँ इस पॉइंट पे जाके जब वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे, इसकी हर थायरिस्टर की अपनी होगी, इसकी डाटा शीट पे देख सकते हैं। जब उस वोल्टेज पे पहुंचेगा तो उस वक्त फ़ौरन जो है ना, ये देखें तो दोबारा इसका कंडक्शन करंट जो है वो दोबारा ये कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो जब तक यहाँ वोल्टेज नहीं जाएगी तो ये जो है ना, ये आपका समझे कि देखिए करंट बहुत कम करंट फ्लो होगा। जैसे ही यहाँ वोल्टेज आएगी, इससे थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे तो देखें फिर आपका करंट जो है वो राइज होगा। ये देखें फास्ट राइज हो जाएगा और कंडक्शन शुरू हो जाएगी। एनोड से कैथोड जो आपका करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब रिवर्स बायस देखें तो रिवर्स बायस के अंदर ये सिंपल वो वैसे ही काम करता है जैसे एक रिवर्स बायस डायोड काम करता है। तो ये आप इसकी करेक्टरिस्टिक जो है, ये कर्व जो है वो इस तरह हम ड्रा करेंगे। और इसको अच्छा उसके बाद देखें तो इसके अंदर आप देखें तो ये एनोड कैथोड गेट जिस तरह ये टर्मिनल्स हैं बता दी हैं। अब इसका इसमें थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस देखें तो ये है कि वर्किंग इसकी जो है ट्रांजिस्टर जैसी है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि हम इसके गेट को जब ट्रिगर करते हैं तो गेट के करंट को करंट देते हैं, तो एनोड से जो कैथोड है वो हाई करंट फ्लो होता है एज कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में ये था कि हमारा करंट अम्पेयर्स में या मिली अम्पेयर्स में रहता है, लेकिन जो है लेकिन ये है कि आपका जो ये थायरिस्टर है ये किलो अम्पेयर्स में यानी ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं। बाकी ट्रांजिस्टर से इसका मेन डिफरेंस यही है कि ये अवेलेबल होते हैं 5000, 6000, 7000 इस तरह ज़्यादा अम्पेयर रेटिंग में अवेलेबल होते हैं, और वोल्टेज भी किलो वोल्ट्स में। फॉर एग्जांपल अभी आप इधर से पाकिस्तान में भी देखें तो 3000 किलो वोल्ट का या 1000 अम्पेयर का और 3 किलो वोल्ट का जो आपको थायरिस्टर मिल जाएगा। तो यानी HVDC हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन सिस्टम जहाँ है वहाँ ये यूज़ होते हैं। इनको थायरिस्टर वाल्व्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो एक तो मेन डिफरेंस ये हो गया कि करंट रेटिंग और आपको इजीली अवेलेबल है और सस्ते भी होते हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है ना आपका क्या नाम है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बाकियों की फास्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, इसकी कम होती है। वो जिस तरह 50 किलो हर्ट्ज, 500 किलो हर्ट्ज इस पे ऑपरेट करते हैं। उसका ग्राफ पहले हमने देख लिया था, उसको नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा है 1 किलो हर्ट्ज तक। तो ये इसका है कि थोड़ा सा स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू, बल्कि काफ़ी स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी ट्रांजिस्टर को देखें जो अभी तक पढ़े हैं। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा ये है कि इसके गेट को जब सप्लाई देते हैं तो गेट को सप्लाई देने से एक जो मैंने बताया कि ये आपकी ये जो आपको ग्राफ नजर आया है कि इस पॉइंट पे जब वोल्टेज चली जाएगी तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन स्टेट में चलेगा, जस्ट डायोड के तौर पे एक्ट करेगा। तो वो जो वोल्टेज आप देंगे तो एक दफा ऑन हो गया, जैसे ही ऑन हो गया तो उसके बाद ये ऑफ नहीं होगा। अब यानी गेट को आप ये सिंपल थायरिस्टर की बात कर रहा हूँ, उसको गेट को पल्स आपने इसको ऑफ भी कर देंगे, यानी गेट पल्स जो है ये जस्ट एक पुश बटन यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ऑन किया, ऑन करने के बाद आपको वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है उसकी आपने दी, तो उसके बाद क्या होगा, ये एनोड से कैथोड जो है फ्लो होना शुरू कर देगा। लेकिन उसके बाद जो है ना ये ऑफ नहीं होगा गेट को, अनलेस अनटिल के आप यहाँ से गेट से नेगेटिव पल्स दें। उसके लिए हम GTO, एक थायरिस्टर सिंपल थायरिस्टर है जो हम अभी बात कर रहे हैं, और उसके साथ जो दूसरा होता है वो GTO होता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। उसमें फिर गेट का ड्राइवर बनाना पड़ता है जिसमें नेगेटिव पल्स इसको लगाएंगे तो तब ये ऑफ होगा। वो एक तरीका। लेकिन सिंपल थायरिस्टर है अगर, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको गेट को ऑफ कर दें तो ये ऑफ नहीं होगा, ऑन रहेगा।
इसको ऑफ करना है तो जस्ट इधर से एनोड का करंट आप ट्रिप वो डिस्कनेक्ट करें। वो हम मल्टी सिम में देखेंगे कैसे वो करते हैं। एक तो इसका डिसएडवांटेज है कि ऑन हो गया तो वो ऑफ नहीं होगा। सोल्यूशन मैंने बता दिया कि फिर हम जीटीओ थारिस्टर यूज करेंगे, गेट टर्न ऑफ थारिस्टर। लेकिन उसका जो गेट ड्राइवर सर्किट है, वो गेट ड्राइवर सर्किट उसका इतना मतलब गेट ड्राइवर सर्किट करंट ज्यादा लेता है। क्यों? फॉर एग्जांपल देखें कि अगर आपका 1000 एम्पेयर का थारिस्टर है, तो 1000 एम्पेयर का थारिस्टर यानी एनोड से कैथोड 1000 एम्पेयर 1000 एम्पेयर अगर फ्लो हो रहा है, तो इट मींस गेट का जो है ना तकरीबन 30% आप कर लें, या उसका कह लें कि 300 एम्पेयर जो है ना गेट का ड्राइवर सर्किट लेगा। यानी तो इतना ज्यादा करंट होगा तो लॉस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यह है कि डेफिनेटली इसको गेट ड्राइवर सर्किट से जो जीटीओ है, गेट थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर जो है, उसकी बेस से जिसमें जिसके अंदर हम सिर्फ गेट का ड्राइवर सर्किट डिजाइन करते हैं, तो उसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है आप देखें तो एक सॉलिड स्टेट रिले है, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। सॉलिड स्टेट रिले होती है, एक सिंपल रिले होती है, मैकेनिकल रिले जो आपका कन्वेंशनल रिले होती है, जो हम मैकेनिकल वो पढ़ते हैं। सिंपल रिले आप देखते भी हैं कि उसको डीसी सप्लाई दे तो ऑन ऑफ होती है, वो मैकेनिकल है, उसके कंटैक्ट होते हैं। लेकिन एक सॉलिड स्टेट रिले होती है जो आप लेक्चर में पढ़ेंगे थ्योरी में भी, तो उसके अंदर क्या होता है कि थायरिस्टर ही दो लगे होते हैं अपोजिट, एंटी पैरेलल होते हैं थायरिस्टर। यानी एक थायरिस्टर इधर लगा हुआ है तो दूसरा इसका उल्टा लगा होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं एंटी पैरेलल थायरिस्टर दो लगा के तो सॉलिड स्टेट रिले बनाते हैं, या उसको हम एंटी पैरेलल थायरिस्टर लगाते हैं, उसको हम ट्राई भी कहते हैं, वो आप उसमें पढ़ेंगे। तो उसके अंदर भी हम ये करते हैं कि हम देखें ये डायोड जो है, अगर इसको डीसी देंगे, यहाँ से डीसी पीछे से एनोड पे डीसी देंगे तो ये कंडक्ट करवाता रहेगा। फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड ही रहेगा, ये आपको ऑफ ही नहीं होगा। तो इसका ये क्या है कि फिर हम इसका एसी दें, अगर एसी देंगे तो एसी का पॉजिटिव साइकिल ये कंडक्ट करवाएगा, पॉजिटिव साइकिल में कंडक्शन होगी, और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा, ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह जीरो क्रॉसिंग जो है एसी की, वो उसकी वजह से ये ऑफ हो सकता है। तो ट्राई ए के अंदर जो सॉलिड स्टेट रिले है उसके अंदर ये फंक्शन यूज होता है, इसलिए फिर हम उनको क्या करते हैं, एसी के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह थायरिस्टर भी जो है वो एसी जो आपकी सप्लाई है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। डीसी के लिए अगर आपने यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको गेट का ड्राइवर सर्किट बनाना पड़ेगा, तो उसके बगैर जो है ये टर्न ऑफ नहीं होगा। ये इसका ओवरऑल हमने फिनोमेना पढ़ा। अब देखें ये एसएसआर है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि सॉलिड स्टेट रिले जो है वो दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर आपने लगाए और उससे इस तरह का एक ट्राइक बनता है, इसको हम बनाते हैं, ठीक। तो ये हो गया, यानी गेट टू आपने ये जो ट्रिगर किया करंट, जब ट्रिगर करंट हो जाएगा तो फिर एनोड से कैथोड जो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आप बनाएंगे इस तरह, फॉरवर्ड वाली बनाएंगे, देखेंगे इस तरह की कर्व बनती है। और डिफरेंट हम जो है ना गेट वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हम ये करेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट जो है वो यानी गेट वोल्टेज डिफरेंट रख के 0 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट इस तरह देखेंगे ग्राफ कहाँ जा रहे हैं, वो हम कंपैरिजन कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये थायरिस्टर आपके 3 थायरिस्टर इधर बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये 500 मिली एम्पेयर का है, ये थोड़ा 13 एम्पेयर का है, ये 25 एम्पेयर है। तो ये डिफरेंट आपको साइज से इसका अंदाजा हो जाएगा। इधर देखें तस्वीर फिगर में देखें, फॉर एग्जांपल हमने डीसी सप्लाई दी है, ये लैंप लगाया हुआ है, ये थायरिस्टर है। लैंप जो है वो थायरिस्टर के नोड पे और कैथोड से ये नेगेटिव सप्लाई है। अब जैसे यही सप्लाई जो है ना हमने एक रजिस्टर के थ्रू इसको गेट को लगा दी है। तो अब जो मैंने सर्किट बनाया हुआ है इधर, उन सब सर्किट्स में ना एक चीज जो है ना वो मिसिंग है, आपने रजिस्टर बीच में लगाना, क्योंकि इसको ना थायरिस्टर को गेट को इवन थोड़ा सा माइनर सा करंट हमने देना पड़ता है इसको ट्रिगर करने के लिए। तो वो करंट देते हैं, तो ये इसलिए फिर बीच में रजिस्टर लगाते हैं ताकि करंट लिमिट रहे, वरना जो है वो ये डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए बीच में रजिस्टर, जब भी आप सर्किट बनाएंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर रजिस्टर जो है वो इंसर्ट लाजमी करेंगे ताकि करंट कम से कम हो, वरना इसको करंट चेक भी कर सकते हैं तो करंट बनना बहुत ज़्यादा होगा। तो आप पुश बटन लगाएं और एक बीच में रजिस्टर है, तो जस्ट आपने इसको जैसे ही पुश किया, जैसे ही पुश करेंगे तो क्या होगा कि इसको गेट को जो है वो ट्रिगर करंट मिलेगा, तो एनोड से कैथोड पाथ बनेगा, तो यहाँ से सप्लाई जो है आना शुरू हो जाएगी और बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। ये बल्ब ऑन हो गया इस तरह, ये भी हम मल्टी सिम में देखेंगे। अच्छा, इसी तरह एक दफ़ा पुश किया तो ये ऑन हो गया। अब पुश बटन आप दोबारा इस पुश को आप जो है वो प्रेस करने के बाद जब छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है ये ऑफ हो गया गेट, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपका बल्ब ऑन ही रहेगा। अब आपने इसको ऑफ करना है बल्ब को, तो कैसे करेंगे? बल्ब ऑफ करने का तरीका क्या है? एक तो आपने मैंने बताया कि गेट के ऊपर नेगेटिव पल्स लगाएं, वो जीटीओ बन जाएगा, वो फिर सिंपल थायरिस्टर रहेगा। अगर सिंपल थायरिस्टर को ऑफ करना है तो उसका तरीका ये है कि आप ये करेंगे, इस वक्त जो है, इस वक्त आप देखें तो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड। इसका करंट जो है ना, इसका होल्डिंग करंट से काम करते हैं, यानी इसका करंट इस तरह का कोई सर्किट बनाएं कि इसका जो अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो होल्डिंग करंट से कम होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। एक दफा ऑफ हो गया तो उस वक्त उसके बाद आप जब तक गेट पल्स नहीं देंगे तो ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो होल्डिंग करंट से ऑफ करवाने का तरीका एक मेथड ये है कि इधर से हमने एक शॉर्ट सर्किट, ये एक स्विच लगा दिया सिंपल इसके पैरेलल में। अब होगा ये कि जैसे पैरेलल में स्विच लगाया, इस स्विच को पहले आप प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये प्रेस करने से ऑफ नहीं होगा, बल्कि हम मल्टी सिम में देखेंगे, प्रेस करेंगे तो ये पाथ जो है ना इधर से बन गया आपका। आपने इसका जो फॉरवर्ड करंट था होल्डिंग करंट से कम कर दिया एक पैरेलल में पाथ दे के,
जो कि उसकी लो रेजिस्टेंस पाथ है। अब ये जब इस इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो डायोड का करंट जो है वो होल्डिंग करंट से कम हो गया इस केस में। तो अब क्या होगा, ये डायोड इस वक्त ऑफ हो चुका है, यानी इसको हमने प्रेस किया तो सर्किट यहाँ से बन गया, बल्ब ऑन ही रहेगा, और यहाँ से सर्किट करेंगे बल्ब ऑन है तो यहाँ से पाथ बन गया। अब जैसे ही इसको प्रेस करके छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये पहले से डायोड ऑफ था, इसको जब आपने प्रेस करके छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा तो यहाँ से भी ओपन हो गया, तो अब बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। ये रिहर्सल मैं आपको इसकी वो दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो पहले दिखा दूं या एक मिनट। अच्छा, इतना मैं पहले दिखा दूं आपको, मेरे ख्याल बेहतर रहेगा ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती रहे। अच्छा, अब मैं ना शेयर करता हूं आपको। स्क्रीन ही शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा चलें, ये देखें तो अब मैं फॉर एग्जांपल इधर आते हैं, हम इधर ये सर्किट बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सर्किट हैं। तो इसके अंदर ये सिंपल मैंने एक थायरिस्टर लिया है, ये देखें थायरिस्टर, ये 2.5 वोल्ट है, ये इसकी ट्रिगर गेट वोल्टेज 2.5 वोल्ट है, ठीक है। अब ये 2.5 वोल्ट का कैसे लेना है वो मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ से रिप्लेस करें, और यहाँ देखें तो इसके बाद SCR है, ये जो आप पावर में जाएँ, स्विचेस में जाएँ तो SCR का एक SCR ले लिया सिंपल, ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर ये हमने क्या लगाया है, ये इसको क्लिक करें तो ये मल्टीमीटर यहाँ से लिया है जो पहले बताया था। ये VCC इस तरह की भी ले सकते हैं, या वोल्टेज जो पहले हम DC सोर्स ले रहे थे वहाँ से भी ले सकते हैं, या इस तरह की आप वोल्टेज ले लें VCC, ठीक है, ये भी 5 वोल्ट है, ठीक है। और इसी तरह VCC 5 वोल्ट हमने इसको गेट को दी। अच्छा, अब आप देखें तो यहाँ से आप देखें एनोड से कैथोड करंट फ्लो होना है, ये हमारा लोड है, फॉर एग्जाम्पल लोड के क्रॉस हमने लगा दिया है ये मल्टीमीटर जो कि वोल्ट मीटर DC वोल्टेज है। अब हम देखते हैं जैसे ही ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करने का मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होगा तो सारी वोल्टेज 5 वोल्ट है इसके क्रॉस आ जाएगी, लोड के क्रॉस, ऐसे ही है ना। और जैसे ही ये ओपन होगा यानी कंडक्ट नहीं करवा रहा तो ओपन होगा तो सारी वोल्टेज इसके क्रॉस होगी, लोड के क्रॉस वोल्टेज जीरो होगी, ठीक है। ये हम इसकी रिहर्सल देखते हैं। ये स्विच है, की ए की है, उससे मैं प्रेस करूंगा इसको, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं फर्ज में, ये ऑन किया तो ये बहुत माइनर सा करंट है आप फ्लो हो रहा है, जस्ट इसको जीरो ही समझें आप। अच्छा, आप देखें तो अब इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ, इसको वोल्टेज पे करते हैं ना, वोल्टेज पे करना है, यस। अच्छा, आप देखें 5 वोल्ट है, अब मैं प्रेस करता हूँ की ए, एक मिनट ऑफ करके ऑन करते हैं दोबारा, ए करना प्रेस, सॉरी मैं स्पेस कर रहा था, ए के, ये देखें ए की प्रेस की तो यहाँ से आपका क्या हुआ है कि 5 वोल्ट जो है वो ये आपका ट्रिगर हो गया, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट चूंकि मैंने दिए हुए हैं तो ये ट्रिगर हुआ, तो ये क्या हुआ 5 वोल्ट इधर आए तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये भी यही 5 वोल्ट लोड के क्रॉस आ गया, आपको 5 वोल्ट मिल गया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा एक ही प्रेस करता हूँ, एक ही प्रेस की दोबारा ऑफ हो गया, ऑफ यानी इसको मैंने गेट पल्स नहीं भी दी, इसके बीच में रजिस्टर लाजमी लगाना है आपने, मैंने नहीं लगाया, किसी सर्किट में भी नहीं लगाया आपने, इसके बीच में रजिस्टर लगाना है, वरना इसका करंट भी चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा करंट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें तो इसमें ये जो है ना आपके 5 वोल्ट आ गए, लेकिन गेट मैंने ऑफ भी कर दी पल्स, तो ये 5 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं, यानी ये कंडक्शन कर रहा है फॉरवर्ड बायस ये। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अब मैं इसको करता हूँ ऑफ दोबारा। अब इसकी वोल्टेज आपने देखिए 2.5 वोल्ट है ना, तो मैं इसको रखता हूँ 2 वोल्ट, फॉर एग्जांपल इसको रखता हूँ 2 वोल्ट। अब देखते हैं क्या करता है। अब इसको रन करते हैं, रन किया तो ये देखें अभी वोल्टेज नहीं है, जीरो ही वोल्ट है, यानी ये ओपन है। तो मैं इसको ए की से प्रेस करता हूँ, ये देखिए प्रेस कर दिया, फिर भी वोल्टेज जो है ना नहीं बढ़ी। ये इसको 2 वोल्ट करना है, 5 वोल्ट है ये। अच्छा, दोनों ही 5 वोल्ट हो रही हैं, तो आप ये करें कि चले वो आगे मैंने एक और सर्किट बनाया उसमें देख लेंगे, ये दोनों VCC लगाया तो एक को चेंज करता हूँ, दोनों हो जाती हैं। चलें इसको छोड़ें, बस 5 वोल्ट हमने देखने, दो हैं तो 2 वोल्ट इसके क्रॉस आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको 2 वोल्ट करते हैं फिलहाल, 2 वोल्ट। अच्छा, 2 वोल्ट किया है तो इसका मतलब ये 2 वोल्ट है, तो ये इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये जो आपका थायरिस्टर है 2.5 वोल्ट का है, तो थायरिस्टर वोल्टेज 2.5 से 2 वोल्ट कम दी है गेट को, तो ये ऑन नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं दोबारा, तो ये ऑन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी 2 वोल्ट इसके क्रॉस ही रहेगी, यहाँ जीरो ही रहेगी। अब ऑन करके देखते हैं, तो ये देखें आपका ये 2 वोल्ट है। अब मैं 2 वोल्ट इसको एक ही प्रेस करता हूँ, ये 2 वोल्ट दिए, लेकिन देखें वो चेंज नहीं हुई, आपकी 2 वोल्ट जो है ना इसके ओपन ही रहा है, यानी दूसरे लफ्जों में ये आपका वो कंडक्शन नहीं की इसने 2 वोल्ट, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने कम दी। अब 2.5 है, तो मैं 2.5 दे के देखता हूँ क्या करता है। 2.5 पे होता है, क्योंकि 2.5 एग्जैक्ट वोल्टेज देख के चेक करते हैं।
इसको ओपन कर देते हैं, पहले ऑन करते हैं, ऑन करके हम इसको ये की ए की प्रेस करते हैं, तो ये देखें 2.5 वोल्ट यानी एग्जैक्ट उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, उस पर भी ये ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि 2.5 से ऊपर करेंगे जितनी भी 2.6 करते हैं, देखते हैं 2.6 पे, 2.6 वोल्ट पे इसको पहले ओपन कर देते हैं, ऑन करते हैं। अब मैं इसको ए की प्रेस करता हूँ, तो ये देखें 2.6 2.5 से ऊपर 2.6 मैंने डाला है, 2.6 पे ये देखें 2.6 वोल्ट इसने, ये वाले जो सप्लाई के वोल्टेज है वो आगे लोड को आ गए, तो ये कंडक्शन शुरू कर दी। तो ये आपका, लेकिन उसके बाद मैं की को ऑफ कर दूं तो वो आपका कंडक्शन जो है वो आपकी एक मिनट, ये की है 2.6। अच्छा, उसके बाद मैं आगे 2.7 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 2.3 वोल्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब हम इसको रन करते हैं, 3 वोल्ट आ गए। ये देखें 3 वोल्ट तक भी आप देखें, एक नई चीज़ आपको मिली है, 3 वोल्ट तक भी। और उसके बाद 5 वोल्ट 4 वोल्ट करता हूँ, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट पे 4 वोल्ट, ये देखें इस पे भी ऑफ हो जाता है क्योंकि इसका जो है वो वोल्टेज कम है। 5 वोल्ट करते हैं हम, ये देखें 5 वोल्ट के ऊपर जो है वो इसका क्या नाम है, इसका ट्रिगर हो गया है, और उसके बाद इसका होल्डिंग करंट कम नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से होल्डिंग करंट इतना ज़्यादा है कि वो अब आपका कंडक्शन स्टेट में चला गया 5 वोल्ट। उससे पहले जो है ना वो ये कर रहा है, ये एक नया एक्सपीरियंस था जो आपने देख लिया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं हम, इसके बाद अगला सर्किट अगर हम देखें तो ये करेक्टरिस्टिक वाला है। करेक्टरिस्टिक अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो करेक्टरिस्टिक के अंदर आपने ये करना है हमने कि ये करेक्टरिस्टिक बनानी है, फॉर एग्जाम्पल ये कर्व हमारी बननी है, जो कि मैंने इधर आपको दिखाई है कि ये करेक्टरिस्टिक कर्व जो हमारी इधर ये वाली थी ना, ये ग्राफ बनाना है हमने। आपको मैंने बता दिया कि ये वोल्टेज जो है ना, ये गेट वोल्टेज एक जो आपकी इसकी ट्रिगर जो गेट ट्रिगर ऑन जो कंडक्शन है वो स्टेट आएगी जब आपकी इसकी वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज पे जब आप जाएंगे। तो इस वक्त हमारा डायोड जो भी आप लेंगे मल्टी सिम में, उसकी 2.5 वोल्ट है अगर, तो 2.5 के बाद जो है वो कंडक्शन शुरू करता है हमारा, जिस तरह 2.6 मैंने दी है तो उसके बाद कंडक्शन शुरू कर दी उसने, ठीक है। अच्छा, ये कर्व बनाने का, ये ग्राफ बनाने का क्या तरीका है? अब ये चूंकि हम वो असाइनमेंट्स वो कारी ने टास्क नहीं कर रहे, जो लैब टास्क है वो मुझे बताया कि टास्क हमने करने हैं दोबारा, तो हमने पिछले भी मिसिंग हो गए हैं जो 5 लैब्स हैं, तो उनके भी आज ही करेंगे, ठीक है। आज मैं ज़रा सेशन जल्दी एंड करता हूँ ताकि आप ना बीच में आपको कोई घंटा मिल जाए या आधा पौना घंटा, तो आप उसमें वो सेशन मुकम्मल करके, तो मुझे आखिर में हम जो है वो आपकी वो एवेल्यूशन भी साथ साथ शुरू करनी है, वो ठीक है ना, वो रिक्वायरमेंट है। तो अब हम ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये करेक्टरिस्टिक कर्व है ना, तो मैं आपको ये अभी बताता हूँ कैसे बनानी है, मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप बना लें बस, ये यही टास्क आज का करते हैं, ठीक है। ग्रुप्स आपने खुद ही बनाए हुए हैं, आपके ग्रुप में से कोई एक मेंबर जो है वो इसको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आज हम करते हैं, जो भी आपने ग्रुप बनाया ना, मुझे नहीं पता कौन से हैं, जो ग्रुप बनाया ना उसमें से जो रोल नंबर जो है ना, तरतीब वाइज रोल नंबर, उसमें से जो थर्ड रोल नंबर होगा ना वो मुझे दिखाएगा इसका, ठीक है। उसी की बेस पे सारे ग्रुप के नंबर लगेंगे, ठीक है। ये हम आज का रूल बनाएंगे, यानी जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में जो आपने बना लिया है उसके अंदर जो ग्रुप का जो तरतीब से रोल नंबर थर्ड रोल नंबर होगा, वो ये टास्क परफॉर्म करेगा उस ग्रुप का, और वो जो है ना वो सारे उसकी वैल्यूएशन आखिर में कर लेंगे। वो इधर ही मैं एक्सेल शीट पे सर उसको डाटा निकालूंगा, ऑनलाइन मुझे बता देना जी जी। सर सेक्शन बी और सी की तो वैल्यूएशन होती ही रही है। उनकी होती रही है, बस जिनकी होती रही है वो बस छोड़ें, वो आज वाली कर लें, ये मैडम को मैं दे दूंगा आज वाली कर ले सिर्फ, क्या ख्याल है? ठीक है सर। हमारी नहीं हुई तो हमारी जो है ना वो मैं पिछले टास्क भी दे दूंगा आपको एक, जो ठीक है ए सर। सेक्शन है, ठीक। अच्छा, ठीक है अब सर। देखें आपकी किस तरह होती रही है वैल्यूएशन, जरा थोड़ा मुझे बता दें कि कैसे आपने ली थी वैल्यूएशन, किस तरह होती है आपकी? सर हमारी वैल्यूएशन इस तरह होती रही है कि मैम टास्क दे देते हैं और हमने वो परफॉर्म करने होते हैं और फिर उसकी आउटपुट दिखानी होती है और वाइवा होता था उसका। अच्छा, किस तरह के टास्क मास फॉर एग्जाम्पल मॉसफेट जो पिछले जो किए हैं उसमें क्या क्या टास्क लिए थे आपने? सर जैसे एक मॉसफेट है ना सर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इस तरह के टास्क होते हैं कि वो अच्छा अच्छा, दिखानी होती है बना के। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो गया, सही है, चलें बस हम भी वही कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें करेक्टरिस्टिक कर्व में देखें तो आपने ये करना है कि ये फॉर एग्जाम्पल देखें तो ये आपकी ये बनानी कैसे है, मैंने आपको बता दिया कि इधर जो सर्किट है आपका, जो सर्किट है, मैं अभी सर्किट दिखाता हूँ आपको, ये सर्किट भी मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको, अगर आपको ये भी चाहिए तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा उधर, वो जो सारे पिछले भी अपलोड हो गए हैं, इनमें से चाहिए ये बना लें आप, इसमें से कुछ चेंज करें आप, कुछ डाटा चेंज करके इसको खुद बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सर्किट शेयर कर दूंगा, लेकिन मकसद आपका समझना है तो मुझे समझाना भी है उसने, जो भी ग्रुप मेंबर होगा ना, कि कैसे आपने बनाया, ठीक है। इधर स्क्रीन पे आखिर में जो है ना, आखिर में जब हम इसको एंड सेशन को एंड करेंगे ना, घंटा पहले कर दूंगा, तो उसमें फिर आधा घंटा आप ले लेना, खुद कर लेना, जैसे ही मुकम्मल हो जाए तो अपनी स्क्रीन शेयर करना लैपटॉप पे, और मुझे इधर ही इस पे टीम्स पे ना बता देना कैसे किया, तो उसी पे हम वैल्यूएशन कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे।
अच्छा अब देखें तो इसके अंदर यहाँ करेक्टरिस्टिक कर्व्स बनानी है। अब ये ग्राफ ये इस तरह का ये बना दिए हैं, ये वोल्ट मीटर ये सारे आप लगा सकते हैं, ये सारे वोल्ट मीटर है। तो इसके अंदर देखें तो ये रजिस्टर लगाया हुआ है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये इसकी जो गेट को आपने वोल्टेज देनी है वो है, ये आपकी जो मेन वोल्टेज है इसकी एनोड टू के थ्रोड 5 वोल्ट। अब इसमें बनाने का तरीका क्या है, तरीका मैं बता देता हूँ, चूंकि ये पहले हम बनाते रहे ग्राफ सारे, तो ग्राफ वाला टास्क आपको देता हूँ। ये देखें इस तरह बनाना है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो इस वक्त आपने जो सबसे पहले करना है कि आपने जो आपकी गेट वोल्टेज है उसको जीरो कर देना है, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, इसको 0 वोल्ट कर दें, ये 0 वोल्ट होगी। अब 0 वोल्ट होने के बाद अब आपने करना है कि इस वोल्टेज को बढ़ाते जाना है। कितना बढ़ाना है, ये देखें 0 से लेके 50 वोल्ट तक करते जाए। यानी हमने गेट को वोल्टेज दे ही नहीं रहे, तो आप ये वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो एक स्टेज आती है कि ये कंडक्शन शुरू कर देता है, समझ आ रही है। तो वो जो है ना वो स्टेट हम देखना चाह रहे हैं 0 वोल्ट पे क्या होता है, लेकिन वो आखिर में जाके कहीं आता है 30 वोल्ट, देखें वहाँ जाके आता है। तो अब आप देखें इसके अंदर, तो मैं इसको ऑन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एक दफ़ा आपने बनाने ये बस डाटा आपने एंटर इस तरह करना है। ये देखें जिस तरह सप्लाई वोल्टेज जीरो वोल्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 की है, ये 0 कर दी है, और इधर ये भी 0 करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखें 0 कर दी, ठीक है। इसको ये आप ऑफ करके ऑन करेंगे, 0 वोल्ट कर दी, ठीक है। 0 पे ये सारा कुछ 0 है, ठीक है। तो ये देखें ये भी 0 VAC, ये VAC ये वाली वोल्टेज है, ये आपकी माइक्रो में है, इसको 0 ही कर दें आप, ये 0 है। और ये जो ये 0 होगी, और करंट ये सॉरी ये वाली 0 होगी, इसको थोड़ा, ये 0 होगी, और ये जो करंट है आपका वो ये वाला है, ये करंट है, ये भी 0, ये नैनो में है, 0 है ये, ठीक है। ये भी करंट 0 हो गया। अच्छा उसके बाद मैं ये करता हूँ कि 0 वोल्ट के बाद 5 वोल्ट करता हूँ। VG ये जो गेट वोल्टेज वो 0 ही रहेगी, लेकिन मैं सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ये करता हूँ कि मैं 5 वोल्ट करता हूँ, ठीक है। सॉरी इसको ऑफ करके ऑन करना, ये ऑन किया। 5 वोल्ट पे देखें, ये 5 वोल्ट पे इसने ये देना कि 4.99, ये ओपन ही है, यानी कंडक्शन नहीं शुरू की, 4.99 वोल्ट, ये भी वही आ रही है सेम वोल्ट। तो आप देखें तो 5 वोल्ट के ऊपर ये 5 वोल्ट पूरी दे रहा है, 4.9 वही 5 वोल्ट है। और या आप 4.99 लिखना चाहें, वो करंट देखें तो करंट भी आपका 0 ही है, ठीक है। तो करंट आप 0 लिख दें इसमें, ये 0.00 बहुत कम करंट है, लेकिन हमारा 0 ही है इस वक्त। अच्छा उसके बाद देखें तो सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट करें, तो ये देखें यहाँ मैं 10 वोल्ट करता हूँ, ये 10 वोल्ट कर दिया। दोबारा ऑफ करके ऑन करें, तो ये देखें 10 वोल्ट किया, तो ये देखें 10 वोल्ट क्रॉस आ गई। अभी तक ये कंडक्शन शुरू नहीं की, ठीक है, क्योंकि गेट वोल्टेज हमने 0 रखी हुई है। वरना तो गेट वोल्टेज अभी थोड़ी सी दी होती है हमने 2.5, जिस तरह इसकी पता नहीं कितनी है, इसकी डाटा शीट पे देखनी पड़ेगी, 2N1595 को जितनी भी होगी उसके बाद ये कंडक्शन शुरू कर देगा। तो अच्छा इसके बाद अच्छा अब आपने देखना है, अच्छा इसमें आप ये करना कि सबका जो सारे ग्रुप बनाएंगे ना वो ये एक ही रखना, थायरिस्टर एक ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल यही ले लें आप 2N1595 ले लें, या आपने म्यूचुअल डिसाइड करके ना जो डाटा शीट से उठाना है ना, ये जो इधर से उठाना है आपने वो लें आप, अपने क्या नाम है वो आपने लेना है, ये देखें 2N15 ये था SCR ले लें, या सिंपल SCR जो है आप इधर इधर से लिखेंगे ना, इधर इसको SCR लिखें तो क्या होता है, SCR होगा स्विचेस किधर है, इधर स्विचेस पावर ऑल ही कर देते हैं, ऑल करके देख लेते हैं। SCR ये आ गया, ठीक है। SCR ये किधर है, तो ये SCR आ गया आपका। इस SCR को आप ये वाला ले लें, सिंपल SCR ले लें, ये जस्ट SCR लिखें और ले लें। इसकी 2.5 है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये 2.5 इसके ऊपर इस तरह क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आ जाती है 2.5, जो आगे मैंने दिखाया था आपको। अच्छा इस तरह ले लीजिए, कोई भी ले लें, एक डायोड ले लें, जो भी ले लें। इसकी डाटा शीट पे देख लें, फिर आप डाटा शीट मैंने डाउनलोड करने का तरीका बताया, इसकी कितनी है वो उससे पता चल जाएगा। ना भी लें तो जस्ट आप करेक्टरिस्टिक निकालें, वहाँ से पता चल जाएगी कहाँ जाके ये ट्रिगर कर रहा है, उस ट्रिगर का हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वो जो मैंने पीछे दिखाई है ट्रिगर, उसका पता चल जाएगा कितनी वोल्टेज पे कर रहा है। अच्छा अब देखें अब आपने क्या करना है कि ये 10 वोल्ट लिया है अपने, 10 वोल्ट लिया, 10 वोल्ट पे रन करें तो वही आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आपने करना है 15 वोल्ट। मैं अभी बाकी स्किप कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 15 10 15 20 25 30 50 करता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। बल्कि 30 वोल्ट करते हैं पहले, 30 पहले 25 करते हैं, 25 ठीक है, 25 पे रन करते हैं। तो 25 पे एग्जैक्ट अभी तक ट्रिगर नहीं किया। 25 पे भी देखें तो करंट जो है वो बिल्कुल कम है, तो वो नहीं कर रहा, बहुत कम करंट है माइक्रो में। अच्छा उसके बाद 30 करते हैं, 30 वोल्ट पे आप देखें, आप भी 30 वोल्ट पे भी ये नहीं कर रहा हूँ। इस ग्राफ में देखें तो ये 30 वोल्ट पे ये देखिए इसने कनेक्शन शुरू कर दिया, लेकिन ये डायोड ज़ाहिर था रजिस्टर कोई और होगा, हमारा और है, तो हमारा 30 पे नहीं। अब हम इसको करते हैं 40 करके देखते हैं, 40 चेक करते हैं, 40 पे इसको रन करते हैं।
40 पे भी नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद 50 करते हैं, तो आपने फिर अगर आपने इससे देख लेना कि देखें 50 है, 50 पे जो है ना 50 पे इसने कंडक्शन शुरू कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आपने ग्राफ ना 50 तक नहीं लेना, आप 50 के बाद है ना 60, 70 और 80 तक ले लेना, ठीक है। 80 तक ले लेना, क्योंकि आपका 50 पे कर रहा है, इसका जो है ना वो 30 वोल्ट पे कर रहा था, तो आप इसको 80 वोल्ट तक ले लेना, बस ये इतना चेंज कर लेना, ठीक। तो ये इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको फिर 0 वोल्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर लेंगे, ये ग्राफ बन जाएगा फॉरवर्ड, इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये एक बने। अच्छा, एक ग्रुप ने तो ये करना है, जो एक तरतीब से जो ग्रुप आपका फॉर एग्जांपल जो ग्रुप बनाए हुए हैं ना, ग्रुप में जो आपका पहला रोल नंबर वाइज देख लें, जो पहला रोल नंबर आ रहा है ग्रुप 1 हो जाएगा। जो दूसरा ग्रुप है रोल नंबर वाइज, आप वो मुइज जो है ना वो आपको बता देंगे वो कैसे करना है। तो बहरहाल हर ग्रुप के अंदर थर्ड वन जो है ना वो मुझे दिखाएंगे। अच्छा, अब देखें इसके अंदर, तो अब फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये एक ग्रुप का हो गया जिसने VG 0 रखनी है, यानी उसने क्या किया, VG को 0 रखा है और ये वोल्टेज वो बढ़ाता गया है। बढ़ाने के बाद आपका ये वाला जो है ना, ये टेबल फिल हो गया, ये वाला पहले 3 कॉलम। ये जब 3 कॉलम फिल होंगे तो आप इसके बाद ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये इस तरह आपका ग्राफ बन जाएगा। ये देख इस तरह, ये अगर ये वाला 25 वोल्ट पे हुआ है तो ये बड़े वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। इस तरह बन जाएगा ये ऐसे। ये आप एक्सेल में बनाएंगे, एक्सेल में ग्राफ बना के मुझे दिखा देंगे। अच्छा, ये ग्राफ बन गया। रिवर्स वाला बनाना है, तो रिवर्स कैसे, आपने रिवर्स भी 0 वोल्ट पे रखना है, समझ रहे। रिवर्स कैसे लेंगे, आप ये करेंगे कि VG 0 रखेंगे, ये पहले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो VG 0 रखेगा, हमने जिस तरह 0 रखी है इधर, ये 0 ही रखनी है आपने। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो वोल्टेज है ना, सप्लाई वोल्टेज, उसको बढ़ाते जाना है। कैसे बढ़ाना है, आप देखें मैंने रिवर्स के अंदर मैंने ग्राफ और बनाया हुआ है, या मैं ये अपलोड कर दूंगा। ये रिवर्स का मैंने अलग से ग्राफ बनाया, इसमें मैंने सिर्फ चेंजिंग क्या की है कि ये जो आपकी जो वोल्टेज है ना, सप्लाई वोल्टेज, इसको रिवर्स कर दी है, यानी उल्टा कर दिया है। देखें इधर पहले जो है ये पॉजिटिव ऊपर था, अब मैंने इसको नेगेटिव नीचे कर दिया, ये रिवर्स कर दिया, यानी इसके क्रॉस रिवर्स वोल्टेज हमने बढ़ानी है, ठीक है। इधर वो 0 वोल्ट ही है, वही सेम का सर्किट है। अब इधर आपने क्या करना है कि पहले 0 वोल्ट रखें, 0 वोल्ट के बाद आप क्या करें कि ये इस तरह बढ़ाते जाएं 0 वोल्ट, वही काम प्रोसेस करें 100 तक, तो ये माइनस में वोल्टेज आएगी। अब ये देखें तो ये आपकी माइनस में आएगी वोल्टेज, और ये देखें एक स्टेज पे आ गए यहाँ, ये देखें तो ये आपका जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 60 वोल्ट पे ये हो रहा है, ठीक है। इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट है, यानी जो हमने देखी है इधर जो इसकी वोल्टेज है, ये जो है, ये यहाँ जो रिवर्स ब्रेकडाउन ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ होगी, वो उसकी 60 आ रही है। तो हमारी हम देख लेंगे जो भी आप थायरिस्टर लगाएं उसकी कितनी आ रही है। अच्छा, एक थायरिस्टर मैंने इसलिए कहा लगाने को क्योंकि हमने आखिर में ना ये सारे थायरिस्टर की सारी कर्व्स इकट्ठी कर देनी है, एक में मर्ज करनी है। तो मर्ज करेंगे तो फिर एक ही थायरिस्टर होगा, तो हमें सारा कंपैरिजन जरा इजी हो जाएगा कि डिफरेंट VG गेट वोल्टेज पे कि क्या कंपैरिजन हो रहा है, वो हमें समझ आ जाएगा। अच्छा, आप देखें तो इसके अंदर रिवर्स में आपने क्या करना है, इसको वोल्टेज उल्टी देते जाएं। अब हम देते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल आपने करना है कि इसको 0 ही रखना है, पहले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसको आपने बढ़ाते जाना है। 10 वोल्ट कर दें पहले से, फॉर एग्जाम्पल इसको रन करें, तो ये माइनस में देखें आ रही, माइनस 10 आ गई। उसके बाद आप फिर बढ़ाइए, देखिए -10 करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा, ये -10 दिया तो -10 आ गई, या -9.9 लिखें। 20 30 देते जाएं, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ ये कंडक्शन करता है 60 वोल्ट देता हूँ, 60 पे ये करता है कि नहीं, 60 वोल्ट दिया, इसको रन किया, तो ये देखें 60 पे -51 दे रहा है, कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें तो इसको 70 या 80 करता हूँ, इसके बाद रन करता हूँ, तो ये देखें -51 हुआ है, कुछ मजीद करंट बढ़ गया, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको 100 करता हूँ, ये -52, और ये करंट -0.48 है, ठीक है। तो ये आपका देखें तो -0.4, अभी भी करंट जो है वो कम है, ऐसे ही ना, ये -5 ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। अब मैं इसको और बढ़ाता हूँ, हमारी वोल्ट ये थायरिस्टर को और 150 करते हैं। मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि कितना इसमें फ्लो होगा, तो आपका जो भी थायरिस्टर सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ इसमें भी करंट पॉइंट में ही है ना, ठीक है। इसका मतलब इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज डाटा शीट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा, 200 देखते हैं, 200 वोल्ट, ये 0.14 है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये हमने जो है वो 300 वोल्ट करके देखते हैं, 0.247, ये करंट फ्लो हो रहा है, पॉइंट में है फिलहाल, ठीक है। तो हम अगर इसको उसमें करना चाहें, ये 0.2 काफ़ी ज़्यादा करंट है, लेकिन हम मज़ीद इसको करते हैं, इसको 400 वोल्ट करते हैं, 0.3 है, हम इसको 1000 करते हैं, ये 0.9 हुआ है, ठीक है। आपने इसको इसको इस तरह का अगर थ्राइस्टर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो फिर इसमें आपने इतना लेके जाना है कि करंट जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो हो।
ये 1.4 पे गया है देखें। तो अब इधर देखें तो 1.4 पे इधर जा गई है रीडिंग, जो 50 के बाद आनी थी, 60-55 पे आनी थी, वो उसकी उधर आई है, इस थ्राइस्टर की 1500 पे आई है। ठीक है, तो इस तरह आप देख लेंगे। इसका मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। आप इसकी 5000 कर देंगे, 5000 के क्या होता है 5 किलो। हाँ, इस पे 4.9 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे और इसकी वोल्टेज एक ही डिसाइड कर लें, 5 वोल्ट है, 5000 है, और इसके बाद 10,000 करें तो कितनी बनती है, 10K हैवी करंट फ्लो। ये 9 एम्पेयर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना एक रीडिंग रख लें, 9 एम्पेयर तक यहाँ गया है। हम इसको स्टेप्स ज़रा ज़्यादा बड़े ले लेना बाद में जो करेक्टरिस्टिक बनाएंगे। हम चाह रहे हैं कि नीचे ग्राफ जो है ना समथिंग इस तरह का नीचे यहाँ तक आए, इस तरह। ठीक है, तो अब हम देखें तो ये 19 एम्पेयर हो गया। ठीक है, अब कुछ बड़ा है। ठीक है, तो आप देख ले रहे हैं जितना करंट जो है वो, ये देखें 19 इधर जाके इसका -24 यहाँ था, तो हमारा 80 वोल्ट पे था, तो हमारा ये तकरीबन 20K पे है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं तो फिर ट्रांजिस्टर थायरिस्टर वो लें कि जिसकी डाटा शीट में देखें तो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज ही कम हो, जिस तरह इसकी है ब्रेकडाउन वोल्टेज तकरीबन देखें तो यहाँ से 50 के बाद ये 60 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो गई है, 50 पे हो गई, यानी 50 वोल्ट के बाद ब्रेकडाउन शुरू हो गई, इसकी 50 थी। तो आप थायरिस्टर ही वहाँ सेलेक्ट ऐसा कर लें, उसकी डाटा शीट देख लें पहले जो 100 के नीचे हो, तो फिर आप वो उसको एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपको, तो उससे आप जो है वो ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखते हैं आगे अगला क्या हमने करना है बड़ा इसमें आगे। एक मिनट, इसको हम जो है वो हाँ, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद हमने करना है, एक मिनट मैं आपको तो ये क्वेश्चन है सर, ये आपने डीसी जो लगाया हुआ है ये कौन सा मीटर है? जी। डीसी जो मीटर लगाया हुआ है ये कौन सा है? एक मिनट, डीसी क्या कह रहे हैं? ये जो मीटर है सर आपने लगाया हुआ है U1, ये कौन से अच्छा वाला हाँ, है? ये है अपना एम मीटर है ना, ये एम मीटर इधर से आता है ना, मीटर पहले भी बिल्कुल ये हमने लगाया डीसी था है। इधर। एक मिनट, इधर ही था ये, पहले भी तो मैंने अच्छा आपको इधर, हाँ ये आएगा, उससे आएगा, ये आपका आएगा डीसी है तो एम मीटर है, इधर आप लिख भी सकते हैं एम मीटर। ये इधर ये देखिए, इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में एम मीटर आएगा। एम मीटर में ये वाला जो लगाया मैंने, ये एच वाला लगाया। एच का ये है कि ये पॉजिटिव लेफ्ट पे है और नेगेटिव राइट पे है। और अगर मैं इसका एम मीटर वी आर वाला लगाऊंगा ना, इधर मैंने वी आर वाला लगाया ये वाला, तो ये पॉजिटिव राइट पे और नेगेटिव उस पे है। ठीक है, तो ये इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये सर्किट मैं आपको अपलोड करूंगा ना, तो इसमें ये है कि आप रिप्लेस करके ना, इधर आसान तरीका ये है कि इसमें जाएं, अगर आपको ना समझ आए रिप्लेस में जाए तो यहाँ इसको नजर आ जाएगा इंडिकेटर्स में, और ये पाथ भी आपको बता देगा कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें तो ये तो हो गया हमारा रिवर्स वाला। सर ठीक ये है, U4 वोल्ट मीटर है ना, U4 वोल्ट मीटर है ना? क्या कह रहे हैं? U4 जो लगाया हुआ है U4, ये वोल्ट मीटर है? हाँ हाँ, ये वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर मैंने कैसे लिया, ये देखें, यहाँ से आपने इंडिकेटर में वोल्ट मीटर में जाना है, और वोल्ट मीटर में मैंने ये वी वाला लिया है। वी आर वाला लूंगा तो पॉजिटिव नीचे चली जाएगी, वी वाला लिया है। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये आप इससे ले सकते हैं। तो चलें, ये तो आपका हो गया, ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लें। जब ये निकल आए आपकी, तो आपने करना है कि ये ग्राफ बनाना है इस तरह, ये रिवर्स वाला बनेगा। ये मैं अभी आपको दिखाऊं अगर, तो ये रिवर्स वाला बनेगा ऐसे। ये देखें, रिवर्स करेक्टरिस्टिक आपकी इस तरह बन जाएंगी। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, ये रिवर्स इस तरह की बन जाएगी करेक्टरिस्टिक। और रिवर्स, और फिर आपने रिवर्स और इसको मर्ज कर देना है, मतलब एक भी कॉपी पेस्ट कर दें, एक से यहाँ से कॉपी करें इसको ग्राफ को, और दूसरे एक्सेल वाले में पेस्ट करें, तो ये इस तरह आपका एक ग्राफ बन जाएगा। ये एक स्टूडेंट का, एक ग्रुप का बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने ये करना है कि ये बन गया। ठीक है, एक मिनट, इसको दोबारा किया जाए।
अच्छा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये वाला जो मैंने आपको कहा है कि ये ग्राफ आपका बन जाएगा, ये रिवर्स में बन जाएगा और ये फॉरवर्ड में बन जाएगा, एक ग्रुप का बन जाएगा। अब दूसरा ग्रुप क्या करेगा, दूसरा ग्रुप सिर्फ चेंजिंग करेगा वीजी की वैल्यू 5 वोल्ट रख देगा, ठीक है। उसके बाद वो जो सप्लाई वोल्टेज है दोबारा चेंज करते रहेंगे, ठीक है। वीजी 5 वोल्ट रखनी है और ये ग्राफ आपका बन जाएगा, और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये, और रिवर्स में वीजी 5 ही रखें और आप अपना प्रोसेस रिपीट करें। यानी आपने करना ये है असल में कि ये जो है आपका, आपने वीजी वोल्टेज ये जो है ना आपने 5 वोल्ट फिक्स करनी है। अब दूसरा ग्रुप की बात कर रहा हूँ, दूसरे ग्रुप ने ये 5 वोल्ट करनी है, और ये प्रोसेस रिवर्स के अंदर भी और ये जो फॉरवर्ड के अंदर ये पॉजिटिव, ये आपने सप्लाई वोल्टेज चेंज करते जाना है, 0 1 2 5 10 20 30 इस तरह करते जाना है। ये आपने ये 5 वोल्ट रखनी है, ठीक है। ये इस तरह 5 वोल्ट और इस सप्लाई वोल्टेज को चेंज करते जाए, फॉरवर्ड ग्राफ बना लें, और इसके बाद रिवर्स बनाना है तो आपने ये 5 ही रखनी है और इसको आपने रिवर्स ये उल्टा लगा दिया है, और इसको आप वही वोल्टेज चेंज करते रहें और उससे आपका उसका रिवर्स बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, दोनों को ग्राफ को। जी जी सर अगर हम यही काम डीसी स्वीप लगा के कर लें तो वो ग्राफ इसी पे बना के दे देगा ना, मल्टी सिम पे, बजाय चलें, इसके कि जैसे हम ताले एक्सेल में मकसद तो ये है ना कि समझना है ना यार, एक्सेल पे अगर ज़रा इजी हो जाएगा आपको समझ लेंगे पूरा थॉरोली, तो अगर आप उस पे बना के देना चाहें जैसे आपने लेकिन उसमें थोड़ा सा ये वोल्टेज चेंज करने वाला स्टेप्स आपको वो उसमें मेरे ख्याल में देख लेंगे, अगर आपको समझ आ जाए वो कर लें, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा, फिर वो करना चाहें तो वो कर लें, जैसे मर्जी है आपकी, ठीक। तो अच्छा चलें जी। स्वीप लगाते तो क्लॉक पल्स देकर हम वो फाइंड कर सकते हैं सब कुछ ना, वो खुद ही स्टेप में करके वो डीसी ग्राफ बना देते स्वीप वाला, हाँ वो डीसी स्वीप वाला भी है डेफिनेटली, वो भी मैंने पहले करवाया हुआ है। अब उससे करना चाहें तो वो ज़ाहिर है वो जल्दी हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको ये इसमें स्टेप्स सारे इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेल में डाटा एंटर करना पड़ता है, ये थोड़ा सा इसमें मज़ीद ज़्यादा समझ आ जाती है मेरे ख्याल में, वरना डीसी स्वीप से करके करना चाहें तो उससे कर लें, मर्जी है आपकी, उससे करके दिखा दें। सर जी सर ये अगर हम 3 वोल्ट पे रख के रेजिस्टर जो R1 है इसकी वैल्यू अगर हम 100 ओम कर दें, ये करेंगे, ये आप तो देखें, एक मिनट में ना, ये सारे प्रोसेस आप ना खुद टेस्ट करना सारे, मैं एक दफ़ा गो थ्रू हो जाऊँ, वरना ये ना 5 घंटे का सेशन हो जाए ना। तो आप जो भी काम करेंगे ना, जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो करके देखें, आप रेजिस्टेंस कम करके देख रहे हैं, वोल्टेज करना, ये वोल्टेज में अभी कुछ चीज़ें तो आप जो आपके क्वेश्चन वैसे ही हल हो जाएंगे, आगे सर्किट है ना मैं उसमें करके देखूंगा तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी, ना आई तो फिर आखिर में मेरे से क्वेश्चन पूछना, वो हम करके भी देख लेंगे, आपके सामने करके देख लेंगे, ठीक है। तो अभी अपना सही हो क्वेश्चन गया। होल्ड रखें। अच्छा देखें, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक आपने बना दी, अब ये आपकी बन गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये रिवर्स वाली भी बन गई। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट के लिए मैं आपको दोबारा चलता हूं उधर, हम चलते हैं उसमें, ये कर्व बन गई। अब हमने फायरिंग एंगल इसका SCR का चेंज करना है। फायरिंग एंगल कैसे करते हैं चेंज, ये हमारे पास ये आपका एक सर्किट है, ये फैन रेगुलेटर जो है उसके अंदर थायरिस्टर लगा होता है, या जो थायरिस्टर है, तो फायरिंग एंगल हम जो फैन का डिमर है, डिमर सर्किट बनाते हैं आप, उसके अंदर होता क्या प्रोसेस है वो मैं पहले आपको समझा दूं। डिमर सर्किट इस तरह का है, ये भी हमने इधर बना लेना मल्टी सिम में, अभी मैंने बनाया, आप भी बना लें इसको। तो ये इसकी वोल्टेज दी है, AC वोल्टेज, और ये बीच में रजिस्टर है, और उसके बाद देखें ये आपका बीच में रजिस्टर है, ये लोड है समझे, और उसके बाद जो है ना आगे ये थायरिस्टर लगा हुआ है, बीच में ये जो है ना इसका ड्राइवर सर्किट होगा जो कि यहाँ इसके साथ कनेक्टेड होगा, और ये आपका वेरिएबल रजिस्टर है। ये वेरिएबल रजिस्टर को हम चेंज करेंगे, इससे इसका फायरिंग एंगल चेंज करेंगे। फायरिंग एंगल के और भी तरीके आपको मेटलैब में भी दिखाता हूँ, इसके अंदर आगे भी फायरिंग एंगल के और भी सर्किट है वो भी दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल फैन डिमर का सर्किट देखते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि ये होता है कि आपका ये जो आपका रजिस्टर है, रजिस्टर की वोल्टेज अगर आप ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तो आपका जो यहाँ से करंट जो है वो कम फ्लो होगा, तो ये कैपेसिटर जो है वो आपका चार्ज होगा, ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में, ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में, तो ये डिस्चार्ज होगा। फिर जब डिस्चार्ज होता है तो ये इधर गेट के थ्रू ये डिस्चार्ज होता है, जब गेट सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो इसकी जो गेट को पल्स से चुके स्लो डिस्चार्ज होगा, ज़्यादा टाइम लेगा डिस्चार्ज में भी। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जो ये थायरिस्टर या 2 थायरिस्टर मिला के जो ट्राइक बनाया होता है उसको जो पल्स देगा वो वेरी स्लो देगा, स्लो पल्सेस देगा, तो इसका जो आपका जो गेट पल्स है स्लो हो जाएगी, तो आपकी जो ये जो लोड को जो वोल्टेज आ रही है, ये कंडक्शन जो है वो स्लो करेगा, ठीक है। स्लो करेगा तो आपका क्या होगा, ये वोल्टेज आपकी फैन जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब इसकी रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा देंगे आप तो ये क्विक चार्ज करेगा, कैपेसिटर क्विक चार्ज होगा तो क्विक की डिस्चार्ज होगा, जैसे क्विक डिस्चार्ज होगा तो उसके बाद यह क्या कि इसको शॉर्ट सर्किट करेगा, यानी ये शॉर्ट सर्किट इधर से इधर को जल्दी शॉर्ट सर्किट कर देगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि आपका ये जो आपकी वोल्टेज है फैन के क्रॉस वो एवरेज वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो ये आपका फैन जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसी तरह का आप इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देते हैं, यानी इसको क्या फुल रेजिस्टेंस आपने फुली रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दी है, तो इसका क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा,
फ्लो नहीं होगा तो फ्लो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो इसको पल्स डिस्चार्ज के दौरान पल्स नहीं आएगी, इसको पल्स नहीं आएगी तो ये आपका ओपन सर्किट ही रहेगा, ओपन रहेगा तो फैन ऑफ रहेगा। तो ये इस तरह की कंडीशन है जो कि इसके अंदर होती है। अब हम इस सर्किट को, अगर हम डिमर सर्किट को देखें, अगर रन करके देखें तो डिमर सर्किट कोई इस तरह का बनता है। ये देखें फॉर एग्जाम्पल वही सर्किट इधर लगाया हमने, इस सर्किट के अंदर देखें तो ये सिलोस्कोप लगाई है, इसके अंदर ये 20 वोल्ट RMS रखी है, 1 हर्ट्ज रखी है फ्रीक्वेंसी, ताकि जो है ना हम इसको वो इसकी वेव फॉर्म हमें नजर आए जो है वो। तो 1 हर्ट्ज और 20 वोल्ट इसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज रखी है। इसके अंदर 100 ओम का रजिस्टर और ये 100 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है, जस्ट इसको समझे कि फैन है, ये लोड है। तो इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है और ये आपका कैपेसिटर है। ये पूरा सर्किट जो वहाँ से आपको पूरा सर्किट ये गूगल से मिल जाता है, फैन डिमर का सर्किट, वही वैल्यूज हमने इधर एंटर कर दी। अच्छा अब आप देखें तो इसके अंदर अब इसको रन करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखें इस वक्त आपका ये मैंने इसको 100% किया हुआ है, इसको हम करते हैं 0 करते हैं फिलहाल, ठीक है। अब ये देखें 0 के ऊपर क्या होता है, अब की ए मैं प्रेस करूंगा तो इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, ठीक है। 0 पे क्या होगा, ये बिल्कुल शॉर्ट हुआ हुआ है, ऐसे ही ना। तो कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो फुली जो है तो आपका जो है ना ये जस्ट शॉर्ट सर्किट हुआ है, सारी वोल्टेज आपको इसके क्रॉस जो है मिल रही है। यानी ये आपकी रेड वाली जो है वो इनपुट वोल्टेज है, ये चैनल ए पे है, रेड वाली हमने ये कर्व एक इधर लगाया हुआ पॉइंट है, इधर ग्राउंड पे लगाया हुआ है। तो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज रेड वाली देख रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज देखें तो आउटपुट वोल्टेज आपकी जो है वो ये इस रजिस्टर के यानी लोड के क्रॉस, ये समझे फैन है, इसके क्रॉस हमने R2 के क्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं। तो वो वोल्टेज पूरी वेव फॉर्म हमें आउटपुट में मिल रही है। अब की ए प्रेस करूंगा तो मैं ए की प्रेस करके आपको क्या करूंगा, इसको वोल्टेज को बढ़ाऊंगा। ये देखें रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो देखें कैपेसिटर स्लो चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज भी स्लो होगा, इसको स्लो पल्सेस मिलेंगी। तो ये आपका उतनी देर जो है वो यहाँ से पल्स नहीं जाएगी। ये देखें फॉर एग्जाम्पल 5% की है, ये देखें 5% पे, ये आप इसको पल्स को देख रहे हैं यहाँ से 5% पे, ये देखें 5% जो है, उसके बाद जो है वो पल्स जो आपका रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो 5%, उसके बाद ये देखें थोड़ी सी अब 10% की है, 10% करेंगे तो मजीद आप देखेंगे तो 15 करें, 15 के बाद 20, 30 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखें 30% की रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो पल्सेस स्लो मिल रही हैं, तो ये आपका उतनी देर जो है ना वो ऑफ ही रहता है। ऑफ होने के बाद दोबारा ये कंडक्शन कर रहा है। इसके बाद 35 करें, 40, 50 फॉर एग्जाम्पल ये 50 कर दी, तो ये देखें इतनी देर जो है वो आउटपुट वोल्टेज जो ग्रीन है वो आपकी वो ऑफ रहता है। इस तरह देखें 55% ये आप करते जा रहे हैं तो ये देखें 80% फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखें 80% तकरीबन देखें हाफ तक चला गया, हाफ पल्स जो है वो उस वक्त तक ऑफ रहा है, उसके बाद जो है जाके ऑन हुआ है, पल्सेस स्लो हो गई। इसके बाद 80% करें, ये 85 करें, 85 पे भी देखें तो ये 90 डिग्री एंगल से ये देखें आगे है। तो ये आपका ये पल्स, इतनी पल्स जो है वो आपकी फ्लोर। इसके बाद 90 करें, 90 के बाद देखें 90% ये रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा कर दिया कि ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, बिल्कुल ही जो है ना करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो ये यहाँ 90% पे जो है वो 90% ऑफ 15 किलो ओम, 90% कितना बनेगा, 15 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें, उतने पे जो है ना ये इसने वो कंडक्शन ही खत्म कर दिया, ठीक। तो ये इस तरीके से आप ये प्रोसेस जो है इसको आप कर सकते हैं कि आपकी ये फैन डिमर का सर्किट कैसे काम करता है, उसकी फायरिंग एंगल जो आप कंट्रोल करते हैं, ठीक। सर ये तो फायरिंग एंगल का मैं और भी इसका अगर आप बताऊं, इसके बाद ना फायरिंग एंगल के लिए मैं आपको मैटलैब में और इसी के अंदर भी हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में मजीद आपको क्लैरिटी होगी, चूंकि ये सर्किट है, इसकी जो सिंपल सर्किट है फायरिंग के वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा उससे पहले मैं आगे नेक्स्ट जाता हूँ, नेक्स्ट के बाद आपको देखता हूँ, यहाँ देखें ये सर्किट एक बनाया हुआ है। इस सर्किट के अंदर क्या किया है हमने कि एक सिंपल थायरिस्टर है, ये आपका सिंपल थायरिस्टर, वही पुराना थायरिस्टर आ रहा है, ठीक है। और इस थायरिस्टर के अंदर देखें तो मैंने 5 वोल्ट दिए हैं यहाँ से, इसके बीच में रजिस्टर लाजमी लगाना है, इसके बीच में एक रजिस्टर आप लगाएं इसके अंदर, ठीक है, वरना इसका करंट देखें तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, इसके दरमियान में एक रजिस्टर आपने जब भी लगाना है तो इसका गेट के साथ एक रजिस्टर लगाना है ताकि करंट कम लिमिट कर सकें इसका। यहाँ सिंपल जो की स्विच है ना, ये स्विच भी आपने चेंज करना है, मैंने नहीं किया, आपने इसकी जगह पुश बटन लगाना है, ठीक है, वो ढूंढना पुश बटन, इसके अंदर से पुश बटन आपने देखना है, इधर पुश बटन इसके अंदर देखना है, जो पुश आता है, पुश स्विच को ज़रा इधर पुश बटन देखें किस नाम से ज़रा ढूंढिएगा आप इसके अंदर, किस पुश बटन, यानी पुश का मतलब एक दफ़ा प्रेस करें तो ऑन हो के दोबारा ऑफ हो जाए, ठीक है, इस तरह का पुश बटन लगाना। नॉर्मली पुश बटन जिस तरह का मैंने आपको इधर दिखाया हुआ ना, उधर पीछे दिखाया, वो लगाइएगा, ठीक है। तो अच्छा आप देखें इसके अंदर वैसे तो हम ये देखें स्पेस भी लगा सकते हैं, स्पेस वाला भी है, स्पेस प्रेस करके ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाता है, ये भी पुश वाला काम, लेकिन 2 दफ़ा प्रेस करें तो ये भी आपका इस तरह काम चलेगा। अब देखें इसके अंदर ये आपका 5 वोल्ट का सोर्स है, गेट को सप्लाई देनी है। गेट आपका देखें तो इसका ट्रिगर वोल्टेज कितनी है वो हम देख लेते हैं, किसकी फॉर एग्जांपल
मैं 5 वोल्ट करता हूँ, 5 वोल्ट के बाद इसको मैं ऑन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑन करके मैं की प्रेस करता हूँ ना, ये देखें प्रेस की तो ये एलईडी ऑन हो गई है। अच्छा 5 वोल्ट पे ये ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। अब मैंने वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसकी करेक्टरिस्टिक देखना चाहे तो आपने वो करेक्टरिस्टिक कर्व इसकी ड्रा करेंगे तो उससे पता चल जाएगा आपको, चूंकि 2N1595 ही हम ले रहे हैं तो आप भी अगर यही लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा इसके अंदर मैं अगर इसकी वोल्टेज करता हूँ 2.5 वोल्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इससे रन करके देखता हूँ, सॉरी पहले ऑफ करके इसको ओपन किया फिर मैंने ऑन किया, अब इसको करता हूँ, इस पर भी कर रहा है यानी 2.5 वोल्ट पे भी कर रहा है। अच्छा उसके बाद मैं ये करता हूँ इसको 2 वोल्ट करके देखता हूँ, 2 वोल्ट पे भी ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। इसकी वोल्टेज जो है वो गेट वोल्टेज इसको कम चाहिए, 1.5 वोल्ट करते हैं, 1.5 पे भी ट्रिगर कर रहा है, 1 वोल्ट या 0.5 वोल्ट करके देख लेते हैं, इसकी कम वोल्टेज है, ठीक है। ये से अब इस पे नहीं कर रहा, 0.5 पे नहीं कर रहा, और मैं इसको 1 करके देखता हूँ, 1 पे कर रहा है, ठीक है। 1 से नीचे ही है इसकी, समझ रहे हैं ना, तो 1 से नीचे ही है, तो आपको उसका आइडिया हो गया कि इसका कितनी है, वो आप खुद इसमें मजीद बीच में स्टेप्स ले लें और उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक तो चीज़ मैंने ये बता दी, अब जैसे ही आपने 1 वोल्ट या जो भी इसकी वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज उससे आप ज़्यादा करेंगे वोल्टेज, तो ये देखें जैसे ही ऑन किया गेट को सिग्नल गया तो ये यहाँ से ये 10 वोल्ट सप्लाई जो है इसके अंदर से होती हुई ये एलईडी को उसने ऑन कर दिया, ये तो हो गया काम। अब मैं इसको स्पेस प्रेस करके दोबारा इसको ऑफ कर देता हूँ, गेट को मैंने ऑफ भी कर दिया तो देखें ये एलईडी ऑन ही है। अब सिंपल थायरिस्टर जो ये वाला है इसको ऑफ करने का तरीका ये है कि आप ये वाला इसके एनोड करंट को इंटरप्ट करें। अब वो क्या है, ये मैंने की ए प्रेस करता हूँ यानी ये स्विच ऑफ करता हूँ, ये देखें तो जब मेन सप्लाई ऑफ कर दी तो डेफिनेटली उसने ऑफ होना ही है, ऐसी है ना, तो ये ऑफ हो गया। अब ये है कि इसको मैंने ऑन करना है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो दोबारा एक ही प्रेस करता हूँ तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि अब उसका एक दफ़ा होल्डिंग करंट से कम हो गया करंट इसका जो फ्लो हो रहा था, तो अब इसको दोबारा गेट सिग्नल देंगे तो ऑफ होगा, ऑन होगा। अब स्पेस दोबारा प्रेस करता हूँ, ये किया तो ऑन हो गया, ठीक है। तो ऑन होने के बाद दोबारा इसको करूँगा, दोबारा ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। तो ऑफ करने के लिए यहाँ से देखें मैं स्विच एक की जो है एक की प्रेस करके यहाँ से ऑफ करता हूँ तो ऑफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑफ हो गया, उसके बाद दोबारा यहाँ से मैं अगर इसको एक ही प्रेस करके ऑन करना चाहूँ तो ऑन नहीं होगा जब तक कि गेट पल्स दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि एक दफ़ा इसका होल्डिंग करंट जो करंट फ्लो हो रहा है होल्डिंग करंट से कम हो गया, तो चूंकि जीरो हो चुका था करंट, तो इसलिए वो होल्डिंग करंट से कम आप इसका करंट करेंगे थायरिस्टर का तो ये ऑफ हो जाएगा। ये तो आपको इस सर्किट से समझ आ रही होगी। अब अगला सर्किट इसका इसी तरह का मैं कंपैरिजन के साथ करता हूँ। यहाँ देखें यहाँ क्या हुआ है, इस सर्किट में वही सर्किट मैंने रिपीट किया है, सिंपल मैंने ये किया है कि ये 5 वोल्ट का सोर्स जो है ना उल्टा लगा दिया एलईडी के साथ, ठीक है। अब ये जस्ट समझने के लिए ऐसे डिफरेंट चीज़ें स्टेप्स क्या इसमें हो क्या रहा है इसमें। तो ये वही थायरिस्टर है, वही ये यहाँ ये भी है, इसको ऑफ करते हैं, पहले ऑफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कीज ये आपका गेट को सिग्नल जा रहा है, ये की है उसकी जो इसको स्पेस को प्रेस करेंगे, और इसी तरह ये देखें यहाँ से 10 वोल्ट आपकी सप्लाई वहाँ जा रही है, एलईडी को ऑन कर ये आएगा। ये मैं की जो है ना पहले ऑफ ही रखता हूँ, ये यानी की को मैं ओपन ही रखता हूँ। अब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद यहाँ इस स्पेस प्रेस करके इसको गेट को सिग्नल देता हूँ। जैसे गेट को सिग्नल दिया वही जो पहला प्रोसेस रिपीट हुआ, यहाँ से वोल्टेज आई और की ऑन होगी, ये एलईडी ऑन होगी। जैसे ही इसको मैं गेट सप्लाई ऑफ करूँगा तो ये ऑन ही रहेगी, ठीक है। तो एक तो इसको ऑफ करने का तरीका ये था कि पीछे से जो मैं पिछला स्विच आपको दिखाया यहाँ कि इस स्विच को आप वो करें, ये देखें ये करें तो ऑफ होगा, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप ये देखें कि इसको एलईडी को रिवर्स वोल्टेज दे दें। तो अगर इसको रिवर्स वोल्टेज, वैसे ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा पावर सोर्स आप लगा रहे हैं, ये गलत है, ये एक्स्ट्रा लॉस है, ये तरीका नहीं है। वो गेट का ड्राइवर भी आप नेगेटिव यानी जीटीओ बनाएं, यानी गेट टर्न ऑफ इसका ड्राइवर बनाएं गेट का, वही काम है असल। लेकिन ये समझने के लिए जस्ट हम देखते हैं, तो अगर एक ही प्रेस करें तो ये देखें इसको 5 वोल्ट आपने रिवर्स वोल्टेज दी तो ये आपकी रिवर्स हो गई है, तो ये एलईडी ऑफ हो गई, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको दोबारा ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगी जब तक कि आप यहाँ से ये वाली जो आपकी ये है गेट पल्स नहीं देंगे तो ऑन नहीं होगी, ठीक। तो ये इस तरीके से आपने देख लिया, ठीक है। ये देखें अब ऑफ हो गई है, गेट पल्स दी हुई है, तो ये देखें गेट पल्स दी हुई है तो ये आपका यहाँ से देखें ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया, गेट पल्स नहीं दी तो फिर एक दफ़ा ऑफ होगी तो फिर ऑन नहीं होगी। अच्छा अब इसके बाद तीसरा केस देखें, यहाँ मैंने ये वोल्टेज जो है ना ये 5 वोल्ट की बजाय मैंने इस थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज दे दी है 0.5 वोल्ट। अब इसके क्रॉस क्या होगा, ये भी तरीका प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, लेकिन जस्ट समझने के लिए कि इसका होल्डिंग करंट आपने कम करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए 5 वोल्ट का सोर्स मैंने उल्टा दे दिया इस थायरिस्टर को। तो अब भी ये काम पॉसिबल है कि आप ये करेंगे, इसको अगर ऑन करें इसको, एक मिनट, ये
इसको ऑन किया, यहाँ से देखिए मैंने इसको ये की प्रेस की, ये ऑन हो गया। अब मैं थायरिस्टर के क्रॉस जो है वोल्टेज, इसको की को मैं अगर ऑफ भी कर देता हूँ, ये ऑन ही है। अब मैं इसके क्रॉस थायरिस्टर के क्रॉस जो है वो आपका ये देखें, अब मैंने ये कर दिया है, ये देखें आपका जब पाथ बनाया तो ये यहाँ से ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। इसका होल्डिंग करंट कम हो गया, लेकिन पाथ चूंकि यहाँ से है तो अब ये ऑफ कैसे होगी, जैसे ही मैं इसको इस की को वो करूँगा ना, अब पाथ ये वाला बन गया, ठीक है, 5 वोल्ट वाला। अब जैसे ही मैं इसको करूँगा ना, ये क्या नाम है, इसकी ए की प्रेस करूँगा, ये देखें, तो अब चूंकि इसका होल्डिंग करंट कम हो चुका था, ये आपका वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, इसका होल्डिंग करंट कम हो चुका था, जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया है तो ये एलईडी ऑफ होगी। अगर दोबारा ये करूंगा तो ऑन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पाथ अब इस वक्त ये बन रहा है, ठीक है, ये वाला पाथ बन रहा है, ये पाथ डिस्कनेक्ट हो गया। इसको समझने के लिए एक अगला सर्किट भी मैंने एक और बनाया, उसको समझाता हूँ आपको कि वो कैसे हो रहा है काम। ये फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये 3-4 सर्किट, ये सारे सर्किट एक ही चीज़ रेपिटेशन है, समझे, बस थोड़े से सर्किट में चेंजिंग करके समझाने की कोशिश की है। अब ये सिंपल थायरिस्टर था, यहाँ ये देखें सिंपल बल्ब लगा दिया, सिंपल उसकी जगह, रजिस्टर की जगह, ताकि मजीद समझ आए। अब इसमें देखें तो 3 वोल्ट का सोर्स लगाया, ये 3 वोल्ट कितनी होगी, ये हम इसको इसकी गेट ट्रिगर वोल्टेज कितनी है वो हमसे अंदाजा हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये 6 वोल्ट मैंने दे दी है, 5 वोल्ट का बल्ब है, 6 वोल्ट दे दी है इसको, ठीक है, और ये एक की है ये वाली। अच्छा, इसको ऑन करते हैं। अब ये इस वक्त ऑफ है, डेफिनेटली ऑफ है। इसको मैं अगर ए की प्रेस करूंगा, ये इसको पहले ऑन करना पड़ेगा, यानी ये ऑन कर दिया, सप्लाई चलेगी इसको, ये 6 वोल्ट, लेकिन चूंकि गेट को ट्रिगर नहीं किया, गेट को ट्रिगर करते हैं, ए प्रेस किया, जैसे ही ए प्रेस किया, ये देखें ये गेट को वोल्टेज गई, तो ये आपकी 6 वोल्ट इसके क्रॉस ही चल गया, ठीक है। अच्छा, ये 5 वोल्ट का बल्ब है, अगर इसको 10 वोल्ट दे दूं फॉर एग्जाम्पल, ये 12 वोल्ट, फिर क्या करता है ये देखें, ये जल जाता है, ये बल्ब जो है ना, चूंकि 5 वोल्ट का था, 10 वोल्ट दिए, तो उसने बताया कि ये बल्ब जिसका अंदर फिलामेंट जो है ना वो डैमेज हो गया है, वो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपने ये चीज़ भी देखनी है कि वो वोल्टेज जितने 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट या 5 वोल्ट या आप 6 वोल्ट ये वाली देंगे। अच्छा, इस तरह देखें, ये हो गया। अब ये चल रहा है, अब इसकी जो की ए प्रेस करके मैं गेट को ऑफ करता हूँ, ये ऑफ नहीं हो रहा, ठीक। अच्छा, सिंपल थायरिस्टर है तो उसका आप क्या करेंगे कि इसके एनोड को यहाँ से सप्लाई ऑफ करेंगे तो करें, जैसे दोबारा किया तो ये ऑन नहीं होगा जब तक कि आप गेट को पल्स ना दें। एक तो ये केस हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं अगला केस, ये वाला केस देखते हैं। इस केस में क्या किया हमने, इस केस में ये हमने जीटीओ बनाया है, यानी गेट टर्न ऑफ वाला बनाया। ये सिंपल थायरिस्टर था, गेट टर्न ऑफ क्या बनाएंगे, इसका गेट ड्राइवर सर्किट बनाएंगे जिसमें रिवर्स वोल्टेज देंगे। अब हम देखते हैं रिवर्स वोल्टेज कैसे देते हैं। देखिए, इस वक्त आपकी ये वाली वोल्टेज, इसको स्विच को मैं इधर कर देता हूँ, ये देखिए 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, 3 वोल्ट का सोर्स है, ये इसको गेट को दे दिया है। अगर मैं इसको S2 प्रेस कर, ये जो की स्पेस प्रेस करके ऊपर करता हूँ, तो ये ऊपर करेंगे तो ये देखिए 2 वोल्ट का सोर्स मैंने उल्टा लगाया हुआ है, यानी इसको रिवर्स वोल्टेज गेट को मैं दे रहा हूँ, यानी नेगेटिव पल्स दे रहा हूँ। ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, 2 वोल्ट की, ठीक है, 2 की या 3 वोल्ट की जो भी दे रहे हैं आप, ठीक है। तो इधर आप पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको ऑन ऑफ करके, अच्छा चलिए अब ऑन करते हैं। अब पहले तो इसको ये पीछे मेन सप्लाई ऑन करते हैं, स्पेस प्रेस करके ऑन कर दी, ठीक है। 1 मिनट, इसको दोबारा करते हैं, अब रन करते हैं। अब ये 3 वोल्ट दी है इसके गेट को, अब 3 वोल्ट इसके गेट को दी है मैंने सप्लाई पॉजिटिव, और यहाँ से इसकी स्पेस से प्रेस करें तो ये देखें आपकी वो ऑन हो गया। ये इसको कीबोर्ड से करेंगे, ये दोनों स्पेस से दोनों प्रेस हो जाती हैं, तो आपको इसको माउस से कर लें या इसका की चेंज कर लें। अब देखें, यहाँ से मैंने क्या किया कि इसको 3 वोल्ट पॉजिटिव दी है गेट को, और स्पेस मैंने यहाँ से जो है ना ये 6 वोल्ट नहीं दी, तो नहीं ऑन हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं करता हूँ कि ये यहाँ से मेन सप्लाई ऑन करता हूँ, गेट को पल्स जा रही है, ये ऑन हो गया। अब इसको ऑफ करना है, तो ऑफ करने का तरीका क्या है, एक तो ये है कि मैंने क्या कहा था, यहाँ से ऑफ कर दें, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको यहाँ से नहीं करना, तो नेगेटिव पल्स दे। नेगेटिव पल्स क्या है कि यहाँ से ये पल्स दे दें नेगेटिव, इसको मैं क्लिक करता हूँ, नेगेटिव पल्स। अब नेगेटिव पल्स ये ऑफ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसकी जो थ्रेशोल्ड जो गेट वोल्टेज है 2 वोल्ट कम है, इसको मैं 3 वोल्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 3 वोल्ट करके फिर सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको ये करते हैं कि ऑन किया, ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। जैसे ही ऑन हुआ, गेट पल्स दी हुई है, अब मैं इसको उल्टी करता हूँ, ये देखें 3 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट पे नहीं हुआ, 2 वोल्ट पे, तो 3 वोल्ट पे जो है ना नेगेटिव पल्स पे जो है ये इसने इसको नेगेटिव पल्स दिया, और ये आपका सर्किट को ऑफ कर दिया, इसका जो होल्डिंग करंट है वो कम हो गया। एक ये तरीका है इसका थायरिस्टर को आपने करने का। अच्छा, दूसरा देखें, इधर देखें आप, और जो है ये तरीका जो है ना ये वाला, ये वो पिछला ही था जो मैंने पीछे रेपिटेशन 12 वोल्ट का ये दिया था ना, ये यहाँ देखें, ये जो मैंने 0.5 वोल्ट दिए थे ना इसके क्रॉस, ये वाले, यही सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया यहाँ, ये देखिए एक स्विच के थ्रू, सिंपल स्विच लगाया है। स्विच में भी यही हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको ऑन करके देखते हैं।
ऑन करके देखें, यहाँ से 6 वोल्ट जा रहे हैं, बल्ब ऑन नहीं है। यहाँ से जैसे ही मैं गेट पल्स यहाँ से दूंगा, ये देखें दी है, तो यहाँ से सप्लाई जो है इस ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें तो मैंने इसको ऑफ करना है। ऑफ करने का तरीका ये था कि यहाँ से मैं ऑफ करता नहीं हो रहा, ये देखें गेट को ऑफ नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से की प्रेस की है यहाँ। अब ये पाथ यहाँ के बजाय ये शॉर्ट हो गया, ये पाथ बन गया, पता नहीं चला आपको, लेकिन असल में पाथ ये बन गया। और इसका होल्डिंग करंट से करंट, इसका जो करंट फ्लो हो रहा था वो होल्डिंग करंट से कम हो गया है और ये टर्न ऑफ हो चुका है, ये डायोड, ठीक है। डायोड टर्न ऑफ हो चुका है। ये वही जो फिगर मैंने पीछे वर्ड में दिखाई थी उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, वो यहाँ होगी, ठीक। तो ये प्रेस किया पुश बटन या जो भी, तो ये पाथ यहाँ से बन गया, बल्ब ऑन ही रहा है, ऑफ नहीं हुआ। जैसे ही मैं ये इसको दोबारा ऑफ करूंगा, ये देखिए जैसे ऑफ किया तो ये सर्किट असल में यहाँ से इसके थ्रू ये बना हुआ था, जैसे ऑफ किया ऑफ हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से टर्न ऑफ था। इसको दोबारा ऑन करूंगा तो ये इधर से ऑन हो रहा है। असल में ये पाथ आपका यही बन रहा है, ये वाला पाथ बन रहा है। डायोड इस वक्त ऑफ है। अब इसको ये देखें, ये अब इसको ओपन करके यहाँ से गेट पल्स दूंगा तो फिर डायोड से ये पल्स बन जाएगी, ये यहाँ से जो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो फिर यहाँ से ये कंडक्शन शुरू होगी, ठीक है। अब कंडक्शन हो रही है, अब ऑफ नहीं हो रहा। ऑफ करने के लिए आप पहले पाथ ये वाला बनाएं, इसका होल्डिंग करंट से जो करंट फ्लो हो रहा है होल्डिंग करंट से कम करें। उसके लिए पैरेलल में शॉर्ट सर्किट किया, ये करंट सारा इधर से फ्लो हो रहा है, ये होल्डिंग करंट कम हो गया, इसका करंट जो है होल्डिंग करंट से अब ये ऑफ हो चुका है डायोड। अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो ये आपका हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसकी वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला सर्किट जो है वो आप देखते हैं यहाँ के, फॉर एग्जाम्पल ये देखें तो ये वाला सर्किट है हमारा। इस सर्किट में अंदर क्या है कि ये जस्ट ये क्या लगाया हुआ है, ये फंक्शन जनरेटर है। यहाँ से ले लें, इधर इस साइड से आ जाता है फंक्शन जनरेटर। अब फंक्शन जनरेटर में क्या किया गया, सिंपल एसी दे दी है, यानी गेट को पल्स हम जो दे रहे हैं ये इसकी देखें तो इस वक्त हमने 1 हर्ट्ज की दी हुई है। ज़्यादा देंगे 50 हर्ट्ज की तो ज़ाहिर वो समझ नहीं आएगी, 50 हर्ट्ज में इतना तेज़ी से वो करेगा। ये देखें, ये आप देखें ये कितनी तेज़ी से बल्ब जा रहा है, 50 हर्ट्ज है ना, 50 साइकिल जा रहे हैं तो बल्ब तेज़ी से ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो वो फिर क्लियर नहीं होगा। 1 हर्ट्ज करेंगे तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक, ये इस तरह। अच्छा, ये आपका आ गया 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी। अब ये 6 वोल्ट दिए हैं, वही मैंने 6 वोल्ट जो इधर दिए हुए थे इसी को बल्ब को दिए हुए हैं, सिंपल बीच में थायरिस्टर है। 6 वोल्ट वही है जो 6 वोल्ट दिए हुए हैं, 5 वोल्ट का बल्ब है हमारा, ठीक है, डीसी वोल्ट दिए हुए। लेकिन इसके गेट को हम जो है ना ऑन ऑफ, पहले तो इधर खुद ऑन ऑफ करवा रहे थे गेट को, इसकी जगह एसी सिग्नल दे दिया ताकि ऑन ऑफ खुद ही होता रहे, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल जाएगा। अब देखें इसके अंदर हो क्या रहा है, असल में पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो ऑन होगा, पॉजिटिव पल्स जाएगी, ये वाली पॉजिटिव पल्स। जब नेगेटिव पल्स जाएगी तो ये ऑफ होगा। तो ये असल में चूंकि एसी वेवफॉर्म है, कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव देनी जा रही है तो ऑन हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव जाएगी तो ऑफ होगा। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से ये ऑन ऑफ होगा तेजी से। तो ये फंक्शन जनरेटर से आपको ये एसी सिग्नल के साथ भी गेट टर्न ऑफ आपको पता चल गया। इसके अंदर समझिए कि सिंपल ऑन भी हो रहा है और गेट टर्न ऑफ जो थायरिस्टर होता है जिसके अंदर हम ड्राइवर सर्किट बनाते हैं, नेगेटिव पल्स देते हैं, इससे हम नेगेटिव पल्स भी दे रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कंटिन्यूस पल्स जा रही हैं। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 50 करते हैं, 25 करते हैं, तो उतनी तेज़ी से जो है ना ये देखें ये तेज़ी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 50 करेंगे, 100 करेंगे तो फिर आपको नज़र ही नहीं आएगा, हो सकता है फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाए, ये आ रही है, ठीक है, 100 पे भी आ रही है, तो 50 हर्ट्ज वो उतनी जो है ना वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वो चेक कर सकते हैं। एक ये सर्किट हो गया। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट सर्किट में जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप ये वाला करते हैं। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपका ये एसी सप्लाई दे दी है इसको। अब एसी को भी समझ लेते हैं, यानी इसकी गेट पे सप्लाई हमने ये दी है। अच्छा, अब आपको बताया था शुरू में मैंने कि मिसाल तौर पे इसको एक डीसी सप्लाई हमने दी हुई है। इसको नॉर्मली एसी सप्लाई में अगर यूज़ करते हैं तो डीसी में यह है कि कंटिन्यूस रहती है, तो इसको ऑफ करने का मसला होता है। एसी में ये ऑफ खुद ही हो जाता है। किस तरह मिसाल तौर पे इसको ऑन करते हैं, यहाँ से मैंने गेट सप्लाई दी, इसको बंद, इसको इग्नोर कर दें, ये नीचे वाला सर्किट है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो ये 5 वोल्ट RMS 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसको दे रहे हैं, बल्ब है 5 वोल्ट का हमारा। इसको गेट को सिग्नल देते हैं, ये देखिए जैसे ही गेट को कांस्टेंट सिग्नल दिया, यहाँ से कांस्टेंट सिग्नल दिया है, तो आप देखें तो ये जो 5 वोल्ट RMS है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, वो आप इसको बल्ब को जा रही है तो 50 हर्ट्ज पे ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं 1 हर्ट्ज कर दूँ तो वो चक्कर होगा। इसको ऑफ करके ऑन करें, ये देखें 1 हर्ट्ज पे ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज है इसकी, ठीक है। अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे थे, वहां हम इसके गेट की फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज किया था। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। उस 6 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम की हुई है उसके साथ। यहाँ देखें ये वोल्टेज 1 हर्ट्ज की है, ये देखें बिल्कुल ऑन ऑफ हो रहा है। अब मैं इसको करता हूँ 50 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज करता हूँ, ठीक है। 5 हर्ट्ज पे देखें, ये देखें ये थोड़ा ये वाला नीचे वाला
इसको ऑन करके ऑफ करके ऑन कर दें तो ये आपका, ये देखिए अब ऑफ करके ऑन करना है, ये देखें, वरना ये पिछली तो ये आपका 5 हर्ट्ज। अब इसको मैं 50 हर्ट्ज करता हूँ फॉर एग्जांपल, 50 हर्ट्ज करता हूँ और ऑफ करके ऑन करता हूँ, ये देखें वो तो 50 हर्ट्ज, तो ये आपने ऑन किया हुआ। ठीक, ये गेट पल्स दी हुई है तो ये कंटिन्यूस आपकी पॉजिटिव नेगेटिव पल्सेस आ रही हैं क्योंकि अच्छा, इसको अगर मैं गेट को ऑफ कर दूं तो गेट को ऑफ करूंगा तो अब क्या होगा मेरा कि गेट को ऑफ करने से क्या होगा कि आपका इसको वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी अगर 1 हर्ट्ज कर दें या 5 हर्ट्ज ही कर दें या 50 रहने दें, तो अब आप देखें कि गेट को ऑफ करने से ये ऑफ हो चुका है। ठीक है, ऑफ होने से आपकी ये पल्सेस नहीं जा रही। अब ये देखें की स्पेस प्रेस की तो यहाँ से आपकी ये पाथ कंप्लीट हुआ और ये इस तरीके से आप इसको वो देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपको वर्जन दिखाए, एक ही चीज़ दिखाना चाह रहा था, गेट को करना है, एसी सप्लाई, फ्रीक्वेंसी और सारा कुछ, तो ये इस तरीके से आप ये डिफरेंट मल्टीपल फंक्शन जो है वो इसके देख सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये बस गेट जीटीओ गेट को हमने नेगेटिव पल्स दी है इस पूरी रिहर्सल के अंदर, तो नेगेटिव पल्स दे के ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन कैसे हो रहा है, ऑफ कैसे, ये सारा कुछ हमने मल्टीपल उसमें देख लिया। अच्छा, उसके बाद आगे देखें तो अब हमने देख रहे हैं रेक्टिफायर सर्किट। अब हम रेक्टिफायर सर्किट को देख रहे हैं। इस रेक्टिफायर सर्किट को अगर देखें तो ये देखें हाफ वेव हमने कंट्रोल रेक्टिफायर बनाया फॉर एग्जांपल। यहाँ देखें अगर तो ये सिंपल वो लगाई हुई है हमने ऑसिलोस्कोप। यहाँ देखें तो इसको हमने 30 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज दी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसके पास, और ये लोड को जा रही है, यानी एक लोड को हमने 30 वोल्ट एसी सप्लाई असल में दी हुई है 50 हर्ट्ज की। ठीक, और अच्छा, इसके गेट को हम जो है ना स्क्वायर वेव दे रहे हैं, ये पल्स वोल्टेज इसको कहते हैं। ये पल्स वोल्टेज आती है, आप जाएंगे तो पल्स वोल्टेज आपकी यहाँ सिग्नल वोल्टेज सोर्स में आएगी, सोर्सेज में जाएंगे और सिग्नल वोल्टेज सोर्स है, सिग्नल करंट सोर्सेज में करंट पल्सेस, और इसके अंदर ये वोल्टेज पल्सेस, ये वाली पल्स वोल्टेज वाली लेंगे आप। ठीक, तो ये पल्स वोल्टेज आप यहाँ से ले लेंगे। इसकी देखें तो अब इसको ऑन करते हैं, पहले रन करते हैं। ये रन करें तो इसकी आपने ये करना है कि इसके अंदर जो सेटिंग है आपने सिलोस्कोप की, इसमें ए चैनल देखें तो ए चैनल हमने कहाँ लगाया है, ये देखें लोड के क्रॉस लगा हुआ है, ए चैनल लोड के क्रॉस है। और जो बी चैनल है आप देखें तो बी चैनल सिंपल हमने गेट को जो पल्सेस दे रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं। तो जो पल्सेस दे रहे हैं जो ग्रीन, ये कौन सी कलर है अपना, ब्लू कलर है, तो ये ब्लू कलर जब स्क्वायर वेव नजर आ रही है ये पल्सेस हैं जो कि गेट को दे रहे हैं। और जो लोड के क्रॉस आपकी वोल्टेज आ रही है जो कि एसी होगी, ये 30 वोल्ट जो है ना इसके साथ हो गए पॉजिटिव, ये एसी वोल्टेज इसके क्रॉस आएगी, वो चूंकि एक ही डायोड है, हाफ वेव है, तो पॉजिटिव पल्स ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, तो वो पल्स आपको यहाँ नजर आएगी। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर तो हो क्या रहा है कि आपने इसको ये देखें 3 वोल्ट पल्स दी है फॉर एग्जांपल, 3 वोल्ट की पल्स, वो इसकी गेट की जितनी भी वोल्टेज होगी, ट्रिगर वोल्टेज जो मैंने बताया था वो वोल्टेज होगी फॉर एग्जांपल 3 है, यानी वो उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा ही है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद देखें तो पल्स विड्थ है, पल्स विड्थ आप ले लें 0.01 ली है फॉर एग्जांपल, और ये उसका पीरियड पूरा लिया है 0.02 सेकंड। ठीक है, तो ये आपने ले लिया। अब इसके बाद इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद आप देखें तो इसके अंदर ये वाली आपको स्क्वायर वेव है और ये पूरी पल्स आपको आउटपुट पे मिल रही है। ठीक, ये वाली मिल रही है, तो पल्सेज आप इसको जा रही हैं, ये यानी जो पल्स आप दे रहे हैं इस पल्स के ऊपर पूरी वेव, यानी जो पल्स आपकी 3 वोल्ट की पल्स जैसे ही इसको ऑन होती है 3 वोल्ट आते हैं तो आपका ये जो 30 वोल्ट है ये डायोड कंडक्शन शुरू हो जाती है और यहाँ से आपको रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ये मिल जाती है। इसका जो डिवीजन चेंज करनी है तो डिवीजन कैसे चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ए चैनल है रजिस्टर के क्रॉस, तो डिवीजन हमने रखी है इसकी, चूँकि इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट है, तो हमने इसकी ए चैनल की डिवीजन ये रखी है 20 वोल्ट। डिवीजन इधर से चेंज होती है, 20 कर दें, ये देखें ज़्यादा कर दें, कम कर दें। ठीक है, ये 50 वोल्ट पर डिवीजन कर दी है और ये इस वक्त 20 वोल्ट पर डिवीजन, 20 वोल्ट पर डिवीजन है, तो ये तकरीबन आप देखें तो 2 डिवीजन बन रही इस तरह। और चैनल बी की हमने 2 वोल्ट पर डिवीजन की है, 2 वोल्ट, चूँकि चैनल बी को हमने वोल्टेज जो है ये वाला चैनल जो है 3 वोल्ट दी हुई है गेट को पल्स, तो इसकी अगर आप ये इस तरह 1 वोल्ट कर दें 2 वोल्ट, और ये इस तरह 5 वोल्ट पर डिवीजन ये 2 वोल्ट की हुई है। ठीक है, तो इस तरह की है, और टाइम हमने 10 मिली सेकंड रख लिया है, तो हमारा इस वक्त 0.01 से 0.02 सेकंड तक हमने ये लिया है। ठीक, इसको भी आप कम करना चाहें तो ये इस तरह 5 मिली सेकंड, और ये देखें 2 मिली सेकंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 मिली सेकंड करेंगे तो ये 0.2 देखें पीरियड कितना बनता है 0.01 से 0.2, तो ये 20 मिली सेकंड तकरीबन है ना, तो ये देखें आप इसको टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर तो अब आपने देखा कि 3 वोल्ट दिए आपने, तो ये सप्लाई, अब इसके अंदर यही चेंजिंग हम क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सर्किट जिसके अंदर हमने ये किया है कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने ये डिले दे दी है, डिले
डिले क्या दिया है, यानी 0 से 3 डिले पहले 0 सेकंड करते हैं, पहले 0 करके देते हैं, ऑन करें तो वही पिछली वाली पल्स हमें नजर आ रही थी, जो पिछला सर्किट था वही सेम था। अब इसके अंदर मैंने डिले दे दिया। डिले का मतलब है कि ये पल्स जहां जब तक इस गेट से ट्रिगर नहीं होगा तो इनपुट वोल्टेज जो है लोड के क्रॉस नहीं आएगी। तो अब फॉर एग्जांपल इसको हम करते हैं कि ये टाइम देते हैं 0.005 सेकंड, 0.005 सेकंड देते हैं। ये देखिए 0.005 यहाँ तक बनता है। ये जो इस वक्त तक ये पॉजिटिव ये जो पल्स है गेट को नहीं आई, तो आप देखें जो एसी वोल्टेज है वो आपकी पीछे वाली सारी क्लिप हो गई है, वो वोल्टेज नहीं आई। और उसके बाद जैसे ही ये पल्स आई है तो उस दौरान जो जितनी वोल्टेज आपके पास अवेलेबल थी एसी वोल्टेज, वो आपको नजर आ गई है, यहाँ तक ये वोल्टेज मिल गई है। उसके बाद चूंकि नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया तो ये पल्स आपकी रहेगी भी गेट की पल्स पॉजिटिव, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नेगेटिव पे वैसे ही ये डायोड जो है वो आपका रिवर्स बायस हो गया है, तो उसने वो कंडक्शन नहीं की। तो ये आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है। अच्छा, उसके बाद देखें तो अब इसी को फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ -3 वोल्ट कर देता हूँ, -3 से 3, ठीक है, -3 से 3 कर दूँ तो ये देखें -3 से ये पल्स जो है आपकी -3 वोल्ट से 3 वोल्ट की तरफ जा रही है, -3 से 3 वोल्ट। और ये देखें माइनस के अंदर चूंकि ये रिवर्स बायस हो गया तो एसी वोल्टेज वैसे ही एसी वोल्टेज नहीं इसको रिवर्स बायस किया हुआ है, तो वो वोल्टेज जो है ना ये रिवर्स बायस के अंदर वो ये एसी वोल्टेज आपकी नीचे नहीं आएगी। और लेकिन देखें यहाँ आपकी अब इसके अंदर मैं इसका डिले अगर कम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 0 वोल्ट ही करता हूँ ताकि आपकी इसका डिले मैं करता हूँ 0.001 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखें डिले मैंने कम किया है, तो ये डिले जैसे ही कम हुआ है तो उस डिले तक जो है ना ये एसी वेवफॉर्म आपको आउटपुट नहीं मिली, तो बाकी उसके बाद आपको ये कंडक्शन हो रही है। इस तरह क्या होता है कि आप जैसे डिले देते जाते हैं तो डिले दे के ये वो फायरिंग एंगल ही है जो आप उधर फैन रेगुलेटर में कर रहे थे, तो ये फायरिंग एंगल गेट पल्स को आप देते हैं तो वहाँ कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज स्लो करवा के दे लें, या यहाँ से आप इसका ये स्लो का मतलब यही है, वो जो कैपेसिटर चार्ज आप कर रहे थे असल में यही था कि ये वो स्लो डिस्चार्ज हो रहा था, तो इसका मतलब वो उसका टाइम बढ़ जाता था डिस्चार्जिंग का, तो वो टाइम बढ़ता था तो ये पल्स जो है ना उसका यही वाला टाइम उसका कैपेसिटर से डिस्चार्जिंग टाइम जो है जितना बढ़ता था वो डिले उतना ही आता था, ठीक है। तो ये डिले आप डायरेक्ट दे दें या उस कैपेसिटर से दे दें। तो ये इस तरीके से आपका ये देखें 0.2 करेंगे तो 0.2 पे जो है ये आपका ये देखें 0.2 पे ये क्लिप होगी। तो ये इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आपने इसको कैसे करना है। ये -3 से 3 वोल्ट या फिर इसको 0 वोल्ट करके भी देख लें तो ये आपका इस तरीके से ये क्लिप कर लेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मजीद करता हूँ 0.005 के बजाय 0.1 करता हूँ, इसका पीरियड ही 0.1 था ना, तो ये देखें वो 0 ही हो गई है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको 0.1 की बजाय बल्कि 0.005 था तो 0.008 कर देंगे। ये देखें 0.8 पे भी काम नहीं हो नहीं वो 0.0067 करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये आप इस तरह आप डिफरेंट ये इस पे भी इसने कंडक्शन शुरू नहीं की। इसका मतलब यही है कि 0.06 का मतलब आपने इतना डिले दे दिया है कि वो रेजिस्टेंस जो है ना ये आपका वो ओपन हो गया, यानी करंट इनफ्लो हो रहा है। जो मैंने रजिस्टर का फैन रेगुलेटर का बताया था वही प्रोसेस इधर हो रहा है। 6 करें, 6 करके देखें, ये देखें इस पर भी काम नहीं कर रहा, पूरी वेव आ रही है, ठीक है। और 0.5 करके देखें, 0.5 पे ये, तो ये इस तरीके से आप इसको 0.00005 किया था, ठीक है। 0.005 करें तो ये देखिए 0.005 वो ज़्यादा की थी तो वो जस्ट आपका क्या हो गया था, तो ये 0.008 करें, ये देखिए आप 0.008 किया, इतना डिले दिया तो वो वेव फॉर्म जितनी उस दौरान इतनी बची थी, ये आपका कंडक्शन हुई इतनी दौरान। ये इसका मतलब इतनी जब वोल्टेज इतनी है तो एवरेज वोल्टेज कम हो जाएगी ना, तो इतनी वोल्टेज आएगी तो इसके क्रॉस जो फैन है उसको पावर कम मिलेगी, तो क्या होगा वो आपकी एवरेज वोल्टेज भी कम हो जाएगी। तो इतनी वोल्टेज से पहले ये पूरी थी वेव फॉर्म, अब इतनी मिलेगी तो डेफिनेटली वो फैन आपका स्लो मूव करेगा, ठीक। इस तरीके से आप फैन रेगुलेटर जो है वो काम करता है 0.00 इस तरीके से, ठीक। ये आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ये तो हमने ये इसको देख लिया। अच्छा, ये हमारा आज का सेशन इसका तो हो गया मेरे ख्याल में एंड है, ये यस एंड हो गया, ये इतना ही था। थायरिस्टर को डिफरेंट एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दी। अब इसी चीज़ को मैं मैटलैब में दिखाता हूँ। अब आपको मैटलैब के अंदर ये दिखा के इसको एंड करते हैं, बस ये एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप खुद इसका सर्किट बनाइएगा, मुझे बताइएगा। ये मैटलैब है फॉर एग्जाम्पल। अब मैटलैब के अंदर भी हमने थायरिस्टर लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये थायरिस्टर ही है। मैटलैब के अंदर आप उसकी लाइब्रेरी में जाके थायरिस्टर ढूंढ लेंगे, ये थायरिस्टर के नाम से होता है। तो इसके अंदर और कुछ चेंजिंग नहीं की, सारी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज़ हैं। मैटलैब सिमुलिंक में जाएं आप, और इसके अंदर ये मॉडल भी मैं शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर ये आपका थायरिस्टर, वो जो वहाँ डायोड था आपको नजर आ रहा था, वो इसी तरह का ये थायरिस्टर है। अब इसके अक्रॉस हमने क्या किया, चूंकि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया पहले, तो एक लोड लगाया, ये लोड फॉर एग्जाम्पल ये
200 ओम का लोड लगा दिया था, ठीक है। और इसके क्रॉस एक ऑसिलोस्कोप लगा दिए, यहाँ देखें ये ऑसिलोस्कोप आपको नजर आ रही है, ऑसिलोस्कोप नजर आ रही है, ऑसिलोस्कोप नजर आ रही है? यस सर। हाँ ठीक। अच्छा अब देखें वही काम मैं इधर ट्रिगर करके फायरिंग एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। ये रजिस्टर एक लगा दिया सिंपल, और अच्छा इस तरह के डिफरेंट लोड आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल ये वाला लोड है तो ये आरएल लोड है, इसके अंदर इंडक्टर है तो ये इसका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। लेकिन ये एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको इसकी थोड़ी सी हिंट दे दूंगा, ये लगा के दिखा देता हूँ कि इसमें वेव में क्या फ़र्क पड़ता है। कैपेसिटर भी आरसी है, ठीक है, सिर्फ सिंपल आर रजिस्टर लगाते हैं क्योंकि आगे आपको डिफरेंट लोड होता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर और ये सारा आरसी। अच्छा अब एसी सप्लाई दी है फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई है, और इस वोल्टेज को हमने इधर से पहली जो वेवफॉर्म होगी इसकी ये आपकी एसी वोल्टेज होगी, ठीक है। अच्छा दूसरी जो वोल्टेज हमने ली है वो देखें तो दूसरी हमने ली है ये जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है ये वोल्ट मीटर ली है, और इसको हमने दूसरे पॉइंट पे ये लोड की वोल्टेज होगी, ठीक है। अच्छा इसी तरह जो करंट होगा आपका, ये वाला जो करंट है सीरीज में लगाया हुआ हमने, तो ये करंट मेजर कर रहे हैं, करंट हमने थर्ड पॉइंट पे ले लिया, तो ये नीचे वाला ये करंट है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अब वोल्टेज क्लिप होगी, ये चेक करते हैं अभी। इससे हमें पावर भी निकालनी चाहिए, बल्कि हमने इस ग्राफ में आप भी डालिएगा वोल्टेज और जो आउटपुट वोल्टेज है और करंट है, ये वोल्टेज और करंट इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके थर्ड भी लें आप, उससे आपको पावर भी नज़र आएगी। वैसे करने की कोशिश करते हैं अगर हो जाए तो। मल्टीप्लायर जो है आपका लाइब्रेरी में जाएं, मल्टीप्लायर अभी मैं देखता हूँ अगर वो मिल गया, मल्टीप्लायर होता है मेरे ख्याल सम मल्टीप्लायर के नाम से, सम और यहाँ प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के नाम से ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। इसको प्रोडक्ट को हम निकालते हैं, ये इधर से राइट क्लिक किया और ये आ गया, ठीक है। इसको हम इधर ले आते हैं, इसको थोड़ा दूर करते हैं और इसकी जो है ना स्कोप्स हम सेटिंग में जाके 4 कर देते हैं, ठीक है। 4 करते हैं, लेआउट में भी 4 करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब इसके अंदर ये चौथी है, इसके अंदर हम ये डालते हैं इसकी पावर, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लायर, ठीक है। इसको इधर लगा लें या फिर जो है वो यहाँ लगा लें, ये वोल्टेज है और ये करंट है, मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते, सेव कर लें, इसको रन करते हैं, ये देखें अब आपकी इसकी वजह से ये एसी पावर जो है ना, इसको एवरेज पावर हम वो दूसरी भी ले सकते हैं मैग्नीट्यूड में, तो ये पावर है। अच्छा अब आप देखें तो इसका फायरिंग एंगल में चेंज करना है। इस वक्त मैंने यहाँ जो है ना इसका पल्स, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को नहीं छेड़ रहे, जस्ट हम इसका पीरियड चेक कर रहे हैं, पीरियड 0.02 सेकंड है, और यहाँ देखें तो इसका ये डिले है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। अब आपको वेवफॉर्म भी नज़र आ रही है या सिर्फ ये सर्किट नज़र आ रहा है? सर सिर्फ सर्किट नजर आ रहा है। हाँ ये वेवफॉर्म नज़र नहीं आ रही। अच्छा चले छोड़ें, फिर इसको पूरा ही करते हैं। अच्छा चलें, अब हमने ये करना है कि इसके अंदर देखें तो इसके अंदर अब मैं इसके अंदर यहाँ करता हूँ, ये मेरा पीरियड 0.02 सेकंड है, ठीक है, और डिले मैंने दिया हुआ 0.05। पहले मैं डिले 0 करता हूँ, इसको डिले 0 करता हूँ और रन करता हूँ, सिंपल। तो आप देखेंगे कि ये कर्व आपकी, ये सिंपल कर्व जो आपकी पॉजिटिव जो एसी साइकिल है, पॉजिटिव एसी साइकिल पूरा फ्लो हो रहा है। नेगेटिव में तो जस्ट एसी नेगेटिव थी तो थायरिस्टर वैसे ही टर्न ऑफ था, लेकिन पॉजिटिव जो है वो पूरा साइकिल इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपकी मिल रही है आपको थायरिस्टर के बाद। अच्छा अब इसके बाद मैं ये करता हूँ कि स्कोप वाली वो नजर नहीं आ रही, वो आई थिंक सो आपने स्क्रीन सिर्फ मैटलैब की शेयर की हुई है। ओहो अच्छा, एक मिनट, शुक्र है आपने बता दी है यार। अच्छा चलिए अब ये नज़र आएगी, अब इसको हम वो कर लेंगे, अब इसको इस तरह कर, अब करते हैं। अब ये सर्किट आ रही है हमारी ग्राफ है, इसको हम देखते हैं। तो इसके अंदर ये मैंने सिमुलेशन टाइम इसका 0.04 रखा है, तो ये देखें 0.04 तक ये कर्व जा रही है, 0.04 तक। अगर इसका सिमुलेशन टाइम मैं 0.02 करता हूँ, जो कि इसका पीरियड है, यहाँ से देखें तो इसका पीरियड भी मैंने 0.02 ही रखा है,
तो इसको रन करूंगा तो ये देखें 0.02 तक जाएगी, ठीक है, एक ही वेवफॉर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगी। अगर इसका पीरियड में 0.02 है लेकिन यहाँ से 0. डबल कर दूं तो फिर 2 वेवफॉर्म आपको मिल जाएंगी, ठीक है, डबल कर दूं तो रन करूं तो ये आपकी 2 वेवफॉर्म आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगला क्या है नेक्स्ट, इसके बाद डिले है। डिले हमने देना है यहाँ से, बाकी चीज़ें नहीं छेड़ते, उसको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट मक्स मैंने डिले देना। डिले फॉर एग्जांपल 0.001 सेकंड दिया डिले। आप देखिए इसको रन करेंगे तो ये देखिए 0.005 है ये कर्व पे, रन करेंगे ये देखिए ये 0.001 यहाँ ही बनता है कहीं, ये 0.005 है तो ये यहाँ फिर 0.001 बनेगा। तो यहाँ डिले दिया हमने तो उस वक्त तक जो है ना ये ट्रिगर नहीं हुआ इसका गेट, तो आपकी आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रही थी। जैसे ट्रिगर हुआ तो इनपुट वोल्टेज जो है ना आउटपुट पे अपीयर हो गई, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड बायस हो गया। इसी तरह ट्रिगर वोल्टेज में फेज इसका चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 0.005 करता हूँ, यानी दरमियान में चली जाएगी ना, 0.002 करके देखते हैं पहले। इसको रन करते हैं तो ये देखें 0.002 यहाँ बन गई, यहाँ तक जो है ये आपको सप्लाई नहीं मिली आउटपुट। इसी तरह 0.00 आप 5 करें, 5 करके करेंगे तो ये देखें 0.005 तक जाके आपकी 0.005 तक इनपुट वोल्टेज है, ये ओपन ही रहा है, इनपुट वोल्टेज आपकी जो है वो ये फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ। जैसे ही मैंने 0.005 पे इसको गेट को पल्स दी है तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, तो इनपुट वोल्टेज जितनी थी, जितनी पीछे आ रही थी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो वोल्टेज आपकी जो है वो ये पॉजिटिव पल्स यहाँ तक है, नेगेटिव तो वैसे नहीं आएगी, पॉजिटिव पल्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली आपकी अपीयर होगी इसके क्रॉस, ठीक। तो इस तरह आप देखेंगे कि इसको और मजीद करें तो कहाँ तक जाता है, वैसे चेक करते हैं 0.08 करें अगर तो एक लिमिट आती है कि वहाँ के उसके बाद जो है वो 0. हाँ ये यहाँ भी जा रहा है 0.08 है, और उसके बाद मैं इसको अगर 0.9, ठीक है, तो ये इस तरह आप जो है डिफरेंट पल्सेस ये इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे। तो ये आपको जो आपका मैंने वो बता दिया, जो कि ये आपको इसके अंदर क्लैरिटी होगी कि असल में ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं इसी तरह का फुल वेव रेक्टिफायर बनाता हूँ, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, उसी तरह का सर्किट है, जस्ट रेपिटेशन है। उसके अंदर मैंने ये किया कि इसके अंदर 4 डायोड लगा, ये थायरिस्टर लगा दिए, 4 थायरिस्टर है, एसी सप्लाई दी, और एसी सप्लाई इसका सर्किट मिल जाता है। आप देखें तो ये सिंपल मैंने एसी सप्लाई दी है इनके 2 पॉइंट्स पे, और यहाँ से ऊपर से शॉर्ट करके यहाँ से डीसी सप्लाई ले लिया, रजिस्टर वही इस तरह का लगाया हुआ है, 400 ओम का लगा दिया सिंपल, और इसके अंदर वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, ठीक। इसके अंदर जो पल्स है, पल्स मैं देखूँ तो इसको मिनिमाइज करते हैं, तो पल्स मैंने इसको फॉर एग्जांपल ये डिले दिया हुआ है, ठीक है, 0.0025 का है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर इसको रन करें फॉर एग्जांपल तो ये देखिए ये आपको, चूंकि दोनों पल्सेस आपकी जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव में आएगी, चूंकि हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है। तो इसके अंदर देखें तो आपका यहाँ ये जो मैंने पल्स दी है वो आपकी इसका 0.0025 है। अगर 0 कर दूँ इसको फॉर एग्जांपल, पहले 0 करते हैं, इसको रन करते हैं तो मैंने ऊपर सिमुलेशन टाइम 0.02 रखा है तो 0.02 तक सिमुलेट होगा, और इसका अंदर टाइम जो है वो भी इसका पीरियड जो है वो 0.01 है, ठीक है, तो 0.01 है, और उसके बाद जो है 0.02 इसका सिमुलेशन टाइम रखा है, तो 2 जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर इसका 0.004 कर दूं अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह पिछले का था 0.4, इसको रन करूं तो इस तरह आपको 4 मिलेंगे, ठीक। नेगेटिव पल्स भी पॉजिटिव हो गई, पिछले हाफ वेव में अंदर नेगेटिव खत्म हो गई थी, ऐसी है ना, नेगेटिव 0 आ रही थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मिलती है फुल वेव रेक्टिफायर में, तो ये इस तरह आपका बन जाएगा। अब इसके अंदर देखें आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका चेंज करना है पीरियड ये चेंज करें, इसका फेज एंगल 0.02 कर दें फॉर एग्जांपल, डिले कर दें फेज डिले। जब डिले करेंगे तो ये देखें 0.02 आपका डिले किया है, तो डिले करने से क्या हुआ है आपका, चूंकि 0.02 बहुत ज़्यादा कर दिया, ये 0.01 तो इसका पहले पीरियड था, तो मैं इसको क्या करूँगा 0.02 करूँगा। अब इसको रन करते हैं, ये देखें 0.02 जो है 0.005 से 0.002 ये यहाँ जो है ना इतनी पल्स जो है वो क्लिप होगी, उसके बाद जो है इनपुट वोल्टेज आउटपुट पे आपको मिल गई। इस तरह आप ये क्लिपिंग करके आप इसमें आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ये फैन डिमर का जो बेसिक फिनोमेना था वो सारा डिटेल्ड मैंने फुल वेव रेक्टिफायर इसका बना के कंट्रोल करके, इसको कहते हैं फुल वेव। ये सिंगल फेज है, चूंकि सिंगल फेज बनाया ना, 3 फेज नहीं बनाया, सिंगल फेज है, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है यूजिंग थायरिस्टर्स। और इसी तरह जो दूसरा सर्किट मैंने दिखाया था वो था आपका सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड, जो है ना ये हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर था, ठीक। तो ये इस तरीके से बना दें। इस तरह ये जो सर्किट बनाया है इसका, इसमें थोड़ा सा मैं आपको, अगर ये जो सिंगल फेज ये वाला सर्किट है, अगर इसमें ये चीज़ दिखाऊँ, एक ये जो बनाया है ना, इसके अंदर जस्ट लोड चेंज करते हैं, जस्ट लोड चेंज करके मैं आपको
फॉर एग्जाम्पल ये RL लोड लगाता हूँ, ठीक है, ये वाला लोड लगा दिया, इसमें RL लोड लगा दिया। तो RL लोड की जस्ट आपको चेंज क्या होगा, ये एक नई चीज़ इसमें आ जाएगी। ये देखें थोड़ा सा वो इंडक्टर की वजह से ये जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज, ये उसका इम्पैक्ट आएगा इंडक्टर की वजह से। और अगर मैं इसका कैपेसिटर RC लोड लगा दूँ, ठीक है, RC लोड लगाऊं और उसके बाद रन करूं, तो ये देखिए RC के बाद जो है ये वोल्टेज आपकी थोड़ी सी वोल्टेज आपको ये नजर आ रही है, वोल्टेज कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो ये वोल्टेज जीरो पे क्लिप होने की बजाय ये देखिए थोड़ी सी वोल्टेज का गैप आ गया आपको, तो ये कैपेसिटर की वजह से ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है, ये आगे हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि ये जो मसले हैं इनको हल कैसे करेंगे। फिलहाल सिंपल रजिस्टर लोड है, ये जस्ट आपको वैसे दिखाया कि RL लोड और RC लोड में जो इश्यूज आते हैं उनको फिर हम बाद में टैकल करेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन एंड हुआ, मेरे टाइम काफ़ी लग गया है, तो लेकिन जितना टाइम बच गया है 12, 1 और ये आपका तकरीबन 3:30 तक है ना, तो अभी काफ़ी टाइम मैंने जल्दी इसको कोशिश की है कवर करने की। तो अब जो आपका वो है क्या नाम है जो बाकी सारे सेक्शन है वो तो अपनी वो वैल्यूशन मुझे दे दें सारे जिनको मैंने टास्क दिया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसकी बना दें, और इसके अंदर जो है वो जो बाकी हैं जो पिछले हमारे रहते हैं ए सेक्शन के जो हम है स्टूडेंट जो हमारे, तो वो ये करेंगे जो पिछली कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमने बनाई थी ना, वो भी मॉडल्स मैंने शेयर किए हैं, उनकी भी ना एक एक टास्क जो है ना वही कैरेक्टरिस्टिक कर्व का उसी तरह आप एक टास्क जो है उसका भी करके मुझे दिखा दें ताकि उनकी भी मैं ग्रेडिंग कर दूँ, ठीक है। तो उनमें ये करेंगे कि आप जो बाकी जो B, C दूसरे सेक्शन है वो वाले ना करें वो, लेकिन ये करके दिखा दें ताकि उनकी ग्रेडिंग भी कर दूं क्योंकि हमारी मिसिंग थी, ठीक है। उसका एक एक टास्क वो भी दिखा दीजिएगा रैंडमली, एक कैरेक्टरिस्टिक वाला दिखा दें चाहे पिछले जो सर्किट्स का है, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से आपका सेशन एंड हुआ। फिर हम ये करते हैं कि अभी आप वो टास्क कर लें, करने के बाद फिर मुइज़ मुझे बता देंगे, तो फिर हम ये करेंगे कि जैसे ही कर लें तो उसके बाद फिर हम ऑनलाइन सेशन करेंगे। स्क्रीन आप शेयर कीजिएगा कि मैंने कैसे किया वो बताना, अपने ग्रुप मेंबर के नाम बताना, मैं इधर एंटर कर लूँगा, तो मैडम का डाटा मैडम को शेयर कर दूँगा, तो फिर अपना जो है ना वो इधर कर दूँगा। ये 5 में से वैल्यूशन करते हैं या कैसे करते हैं शोएब? सर 5 में से हाँ बस ठीक है, 5 में से हम इस तरह वो वैल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मॉडल जितने भी मैंने अभी बनाए हैं इसको मैं अभी वो अपलोड उसी वेबसाइट पे कर रहा हूँ। अगर इनमें से कोई चीज़ चाहिए होगी तो इनमें से भी ले लीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए तभी कोई आधा पौना घंटा लगाएं या जितना भी, इतने टाइम तो नहीं लगेगा, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाएं और मुझे थोड़ा समझा दें, ठीक है। बाकी पिछले सर्किट्स का भी ए सेक्शन वाले कुछ मुझे कर दें, ठीक है। इसको अभी एंड करते हैं, बस वो जैसे बना दें मुइज़ मुझे बता देंगे, ठीक है मुइज़? ठीक है, हो जाएंगे पिछली लैब्स के भी। जी क्या कह रहे हैं? 3:30 तक सारे सर्किट्स हो जाएंगे पिछली लैब्स के भी, सेक्शन ए के। नहीं पिछले के सारे नहीं बनाए, कोई कैरेक्टरिस्टिक ही बना दें, अब हमारी रहती है तो हम कुछ तो करना है ना उसका, तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक एक एक बनाए उसका, तो उसकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो बना के दिखा दें बस, क्या कहते हैं, ताकि उसका कवर हो जाए ना हमारा वो पिछले। सर आज की वैल्यूएशन आज ले लें और पिछले लैब्स का आगे टाइम दे दें? चलें आगे भी हो सकता है, वैसे आगे कर लेंगे, आगे कहते हैं तो आगे कर लेंगे, ठीक है। आगे फिर आज का करके दिखा, नेक्स्ट लैब में हम कैंपस दिखा देंगे। जितने हो सकते हैं कर दें, जितने ग्रुप्स का पिछला जितना करके दे सकते हैं कर दें, जो नहीं करके दे सकते वो फिर अगली दफा कर दें, बस कोई इसमें इशू तो नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी मोहित सर जो आज की वैल्यूएशंस है वो सारे क्या कह रहे हैं स्पेसिफिकली ना वो बना लेते हैं सारे, तो नेक्स्ट वीक सर जो लास्ट सारे वीक्स की वैल्यूएशन सेक्शन ए की रहती है ना वो आप सारे आगे तक, तो नेक्स्ट वीक जब ऑन कैंपस लैब होगी तो तब आपको चेक करा देंगे, उसी वक्त उधर ईपीसी पे रन करा के। और चले ऐसे ठीक है ये भी ठीक है, बस आज वाली करके दिखा, मुझे बता देना जब हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।